चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अनसिबल। ओके, सो व्हाट इज़ अनसिबल? अनसिबल इज़ अ टूल टू ऑटोमेट आईटी टास्क। ओके, मतलब आईटी में हम जो भी टास्क करते हैं, हम जो भी मैनुअल टास्क करते हैं, उस सारे टास्क को ऑटोमेट करने का एक तरीका है अनसिबल टूल की तरह। अनसिबल टूल से मतलब अनसिबल टूल से हम आईटी में जो भी टास्क मैन्युअली करते हैं अभी तक, ओके, वो सारे टास्क हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अनसिबल क्या है? अनसिबल ओपन सोर्स है। अनसिबल इज एन ओपन सोर्स आईटी ऑटोमेशन कॉन्फ़िगरेशन टूल। ओके, अनसिबल इज एन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ओके, अनसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल मतलब आईटी में हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आईटी में हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने का या ऑटोमेट करने का तरीका हमें अनसिबल सिखाता है। हमें अनसिबल सिखाता है, या हम अनसिबल से वो चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, जैसे टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल। आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल, मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुझे स्क्रैच से बनाना है तो मैं टेराफॉर्म यूज़ करूँगा, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट है और उसको मैनेज करना है तो हम अनसिबल यूज़ करेंगे एज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। जिससे हम क्या करेंगे? हम जो भी चीज़ें मैन्युअली करते हैं उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अनसिबल क्या है? अनसिबल इज़ वन ऑफ द पाइथन पैकेज है। मतलब अनसिबल जब इंस्टॉल करते हैं तो एज अ प्री रिक्विजिट पाइथन भी इंस्टॉल होता है। या तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, या किसी चीज़ों में सर्टन सिचुएशन में जब पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। मतलब पैकेज मैनेजर को पता है कि मुझे अगर अनसिबल इंस्टॉल करना है तो मुझे पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज पाइथन इज़ वन ऑफ द प्री रिक्विजिट और बेसिक प्री रिक्विजिट फॉर रनिंग और इंस्टॉलिंग अनसिबल। ओके, इट मीन्स पाइथन इज रिक्वायर्ड टू रन अनसिबल। अभी अनसिबल क्यों चाहिए? हम करंट आईटी वर्ल्ड में अगर हमें मल्टीपल सर्वर्स मैनेज करना है, मल्टीपल सर्वर्स का मतलब क्या है कि भाई विंडोज सर्वर रहेंगे, लिनक्स सर्वर रहेंगे, EC2 इंस्टेंस रहेंगे, अलग अलग क्लाउड में लिनक्स सर्वर्स रहेंगे, अलग अलग क्लाउड में विंडोज सर्वर रहेंगे। ओके, अगर वो मुझे मैनेज करने तो मैं ट्रेडिशनली क्या करता हूँ? एक सर्वर को SSH करता हूँ, टास्क परफॉर्म करता हूँ, कुछ इंस्टॉल करना है, मैनेज करना है, अनइंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने, वो करता हूँ। बाद में उसको वेरीफाई करता हूँ, प्री और पोस्ट कंपेयर करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, फिर दूसरे सर्वर को जाता हूँ। फॉर एग्जांपल सर्वर भी सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, या फिर से सर्वर सी पे जाता हूँ, सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, वेरिफिकेशन करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। ओके, मतलब क्या है? मुझे मैन्युअली सारे सर्वर्स पे, फॉर एग्जांपल 2 4 5 10 सर्वर्स है तो इट्स ओके टू मैनेज। लेकिन आप सोचो अगर हज़ार 100 सर्वर से, 200 सर्वर से, या हज़ार सर्वर से, ओके, तो वो सिचुएशन में आप गलती भी कर सकते हो। आप एग्जीक्यूट करते वक्त एक गलती भी कर सकते हो, मतलब ह्यूमन एरर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एरर्स। आप ह्यूमन एरर्स भी कर सकते हो, टाइपो मिस्टेक्स कर सकते हो। शायद मुझे 4 टास्क करने हैं, 4 टास्क की एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3, सीक्वेंस 4, ऐसे सर्वर ए पे मुझे इंप्लीमेंट करना है। शायद मैं गलती से सीक्वेंस चेंज कर दूँ, या मुझसे चेंज हुए गलती से, तो मेरा टास्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा। और मुझे हर चीज़ वेरीफाई करनी है, मतलब सारे टास्क होने के बाद सही से मेरे टास्क इंप्लीमेंट हुए या नहीं, ये मुझे वेरीफाई करना है। या हम कंपेयर कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट। ओके, प्री एंड पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ओके, सो मतलब क्या है कि आप टाइपो मिस्टेक कर सकते हो, ह्यूमन एरर्स हो सकते हो, या या तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ऐसे अगर 10 से ज़्यादा सर्वर है, 100 सर्वर, 200 सर्वर है, तो हर सर्वर पे लॉगिन करना, मैन्युअली SSH करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, उससे बाहर निकलना, दूसरे में जाना, टाइम कंज्यूमिंग। मतलब ह्यूमन एरर्स तो होंगे ही, टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस तीसरी है कि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अजय शिफ्ट में आया, उसने 100 सर्वर्स पे कॉन्फ़िगरेशन किया मैन्युअली। ओके, उसके बाद में शाम आया शिफ्ट में,
ओके। तो मुझे मैन्युअली उसको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए, मैंने क्या क्या चेंजेस किए, वो सारा प्रॉपरली हैंड ओवर उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी हिस्ट्री नहीं रहेगा कि मैंने क्या किया, अनलेस कि मैं डॉक्यूमेंट करूँ। मतलब क्या है भाई, थर्ड डिसएडवांटेज है, पहला तो मैनुअल एरर है डिसएडवांटेज, टाइपो एरर है, ह्यूमन एरर है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि भाई बहुत सारा टाइम लगेगा, मुझे बहुत सारे सर्वर्स मैनेज करना है। तो तीसरा है कि मुझे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 15 दिन के बाद या शिफ्ट में हैंडओवर देना है, और फ्यूचर में अगर किसको पता करना है कि भाई 15 दिन पहले क्या चेंजेस हुए थे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 15 दिन पहले कैसे चेंजेस हुए। तो ये सिचुएशन में मुझे मैन्युअली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें, सो दैट 15 दिन के बाद जो भी उसमें मैनिपुलेशन करेगा या चेंजेस करेगा, तो उसको मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करने पड़ेंगे। तो ये सारे करंट आईटी एनवायरनमेंट में ये सारे इश्यूज है या डेडलॉक्स है, ओके, जो हम मैन्युअली जो हम फील करते हैं, या तो फिर ऑब्जर्व करते हैं, या तो फिर हमें हमारी ये डिफ़िकल्टी ये हमें फेस करनी पड़ती है जब हम ये सारी चीज़ें मैन्युअली करते हैं, ओके। तो इसके लिए अनसिबल आया, इसके लिए अनसिबल है। अभी अनसिबल क्या करता है, अभी जैसे मैंने बताया कि एक चीज़ें सर्टन टास्क है वो मुझे 100 सर्वर्स पे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वो हो गया मेरा रिपीटेटिव टास्क, क्योंकि एक ही टास्क मुझे 100 सर्वर्स पे करना है, तो मेरा हो गया रिपीटेटिव टास्क। तो वो रिपीटेटिव टास्क मैं यूजिंग अनसिबल कर सकता हूँ। पहला कि भाई मुझे, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल अपडेट मैनेज योर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन 100 VM, मतलब वो 100 VM में अगर मुझे एक ही पर्टिकुलर चीज़ इंस्टॉल करनी है, अपडेट करनी है, मैनेज करनी है, इसका मतलब क्या है, रिपीटेटिव टास्क, उसको रिपीटेटिव टास्क ही बोल सकते हैं आप, ओके। वो मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कुबरनेटिस समझो, कुबरनेटिस में अगर एक एप्लीकेशन की अगर 100 कंटेनर चल रहे, अगर 100 कंटेनर में या 100 VM में, फॉर एग्जांपल VM में मुझे अगर कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं, ओके, तो वो सिचुएशन में मैं अनसिबल यूज़ कर सकता हूँ, ओके। रिपीटेटिव टास्क क्या हो सकते हैं, अपडेट्स है, बैकअप है, मुझे कोई यूज़र क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, सिस्टम को रिबूट करना है, फाइल क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, या उसकी परमिशन चेंज करनी है, तो ये सारे रिपीटेटिव टास्क है। वो टास्क करने के लिए मैं अनसिबल यूज़ कर सकूँ। या तो फिर मैनुअल में क्या हो सकता है कि भाई मुझे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ओके, व्हाट डिड आई डू लास्ट टाइम, हिस्ट्री मेरी मेंटेन नहीं होती। तो अनसिबल से क्या होता है, मेरी हिस्ट्री भी मेंटेन होती है, क्योंकि अनसिबल में हम टास्क डिफाइन करते हैं प्लेबुक में, तो वो प्लेबुक इज नथिंग बट अ हिस्ट्री, व्हाट एग्जैक्टली आई डिड लास्ट टाइम, वो कैसे करते हैं हम देखेंगे, ओके। सो अनसिबल इज यूज टू मेक ऑल दिस डिफरेंट सिनारियोज मच मोर इफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग इन बिलो डिफरेंट वे। मतलब क्या है, अनसिबल ये सारी चीज़ें, रिपीटेटिव टास्क है, मैनुअल टास्क है, ये सारी चीज़ें बहुत इफिशिएंटली करता है और इन लेस टाइम कंज्यूमिंग वे से करता है। वो कैसे करता है, वो यहाँ पे लिस्ट किया है। एग्जीक्यूट ऑल दिस टास्क फ्रॉम योर ओन सेंट्रलाइज मशीन रिमोटली। मतलब क्या है कि कोई तो भी एक सेंट्रलाइज मशीन रहेगा, एक सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा, वहाँ पे मैं अनसिबल इंस्टॉल करूँगा। वहाँ पे मैं अनसिबल, ये आपका लैपटॉप हो सकता है, या आपका कोई भी बेयर मेटल सर्वर हो सकता है, या कोई एक क्लाउड में मशीन हो सकता है, कोई भी एक मशीन जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, मेनली उबंटू। अभी मैं मेनली उबंटू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेनली लिनक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लिनक्स में अनसिबल का नेटिव सपोर्ट है, जो विंडोज़ में नहीं है। विंडोज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर मेकअप सपोर्ट है। उसमें क्या है, मेकअप सपोर्ट है। मतलब क्या है, एक WSL या तो फिर आपको VM बनाना पड़ेगा उस पर टू रन अनसिबल। सो बेटर टू यूज़ एनी लिनक्स सर्वर, ओके, एनी डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स सर्वर, ओके। वहाँ पे मैं अनसिबल इंस्टॉल करूँगा, ओके, और वो अनसिबल मेरा कनेक्ट करेगा मल्टीपल डिवाइसेस को, ओके, फॉर ऑटोमेशन, ओके। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये वही बताता है कि भाई एग्जीक्यूट ऑल दिस टास्क, जो भी मुझे आईटी में टास्क करने हैं, वो सारे सेंट्रलाइज मशीन से होंगे। कैसे होंगे, रिमोटली होंगे, ओके।
कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट स्टेप्स इन अ सिंगल यामल फाइल, या सिंगल यामल फाइल मतलब क्या है, जो भी टास्क मुझे इंप्लीमेंट करना है वो मैं यामल फाइल में लूँगा, वो मैं यामल फाइल में लिखूँगा। अभी यामल क्या है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ये एक डेटा सिरिलेशन लैंग्वेज है, ये एक डेटा सिरिलेशन लैंग्वेज है जिसमें हम हमारे स्टेप्स बहुत ही ईजी तरीके से ह्यूमन रीडेबल वे में लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से ह्यूमन रीडेबल वे में लिख सकते हैं। तीसरा है रीयूज सेम फाइल मल्टीपल टाइम्स एंड फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट, मतलब क्या है, एक बार मैंने एक फाइल लिख दी, एक बार मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिए, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन 100 डिवाइसेस पे रीयूज हो गए, 100 डिवाइसेस पे रीयूज हो गए, ओके। या वो 100 डिवाइसेस सेम टेक्नोलॉजी के हो, या वो 100 डिवाइसेस सेम टेक्नोलॉजी को हो, या वो 100 डिवाइसेस डिफरेंट टेक्नोलॉजी को, मतलब फॉर एग्जांपल 100 में से 25 डिवाइसेस है उबंटू, 25 डिवाइसेस है सेंट ओएस, 25 डिवाइसेस है रेड हैट, और 25 डिवाइसेस है क्लाउड में वर्चुअल मशीन, क्लाउड में AWS क्लाउड में फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंसेस या एज्योर में वर्चुअल मशीन्स। तो मल्टीपल डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी मैं ये चीज़ें डिप्लॉय कर सकता हूँ, ये YAML फाइल डिप्लॉय कर सकता हूँ, ओके। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ आइडेंटिकल डेव टेस्ट प्रॉड एनवायरनमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल क्या है कि भाई मेरे 3 एनवायरनमेंट है, क्योंकि मुझे पहले टेस्टिंग करना है तभी तो मैं प्रोडक्शन में डिप्लॉय करूंगा, ओके, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। तो वो सिचुएशन में मेरा एक टेस्ट एनवायरनमेंट रहेगा, मेरा एक डेव एनवायरनमेंट रहेगा, और प्रोडक्शन मतलब रनिंग एनवायरनमेंट रहेगा जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन सर्वर्स डिप्लॉय है। तो सेम यामल फाइल मैं अंसिबल से सेम यामल फाइल मैं तीनों में डिप्लॉय कर सकता हूँ, मैं तीनों में डिप्लॉय कर सकता हूँ। मुझे डेव के लिए अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, मुझे टेस्ट के लिए अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, ओके। सिंस ह्यूमन्स आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, वी आर ह्यूमन। मतलब अभी आप बोलोगे कि मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन कॉपी पेस्ट करते वक्त भी अगर आपका कोई यहाँ वहाँ आपने वर्ड मिस कर दिया कॉपी करते वक्त, तो वो भी मिस्टेक्स हो सकती है, वो भी मिस्टेक्स हो सकती है। सिंस ह्यूमन्स आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स और फॉरगेट स्टफ्स व्हेन यू एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ IT टास्क, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 100 डिवाइसेस पे करने हैं, मैं कर रहा हूँ 10 पे कर रहा हूँ 20 पे कर रहा हूँ, लेकिन बीच में 4-5 डिवाइस मिस हो गए, बीच में 4-5 डिवाइस मिस हो गए, तो ये आपको कैसे समझेगा, बिकॉज इट्स ए ह्यूमन एरर, कहाँ पे तो ट्रैक नहीं हो रहा है, कहाँ पे तो ट्रैक नहीं हो रहा है। अगर आपको ट्रैक करना है तो अगेन आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब आप जो चीज़ें कर रहे हो उसको फिर से डॉक्यूमेंट करो, फिर से डॉक्यूमेंट करो फॉर रीवेरीफाई, ओके। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम अंसिबल यूज़ करेंगे, जो ऑटोमेटिकली लॉगिंग करता है, जो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ करता है। ऑटोमेटिंग इट टूल्स लाइक अंसिबल मेक्स इट मोर रिलायबल एंड लेस लाइकली दैट एरर्स विल हैपन व्हेन कॉन्फिगरिंग एरर्स और डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन, मतलब जब भी हम डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन या सर्वर्स कॉन्फिगर करते हैं तो ये सारी एरर्स में बाईपास कर सकता हो, ओके, या रिमूव कर सकता है यूजिंग अंसिबल। अब ये कैसे होता है ये हम देखेंगे, हम सिर्फ अभी थेरेटिकल देखते हैं, हम अभी सिर्फ थेरेटिकली देख रहे हैं, ओके। अंसिबल सपोर्ट्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वर, मतलब वो उबंटू रहे, सेंटोस रहे, रेड हैट रहे, या कोई VM रहे जो AWS में है, GCP में, एज्योर में है, इवन बेयर मेटल मतलब ऑन प्रीमाइज सर्वर, ओके। फिर ESX है होस्ट। इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल सर्वर, ओके, इफ़ यू वांट टू, मतलब हम अंसिबल क्यों यूज़ करेंगे, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल सर्वर, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल सर्वर, मतलब क्या, एक एप्लीकेशन अगर 100 सर्वर्स पे करना है फिर भी हम कर सकते हैं, और एक ही सर्वर पे 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो भी हम अंसिबल का यूज़ कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन में मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, पाइथन के लूप यूज़ कर सकते हो, पाइथन के लूप यूज़ करते हो, या तो फॉर लूप या तो फिर वाइल लूप, मतलब ये एक तरीका है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 10 एप्लीकेशन एक सर्वर पे इंस्टॉल करना है, ओके। सो मुझे 10 एप्लीकेशन एक पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल एप्ट, उबंटू में 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है यूजिंग एप्ट। तो वो सिचुएशन में क्या करूँगा, मैं मेरे लूप में लिखूंगा कि भाई ये 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और फिर बाद में मेरा पाइथन क्या करेगा, उस लूप में से एक एक सॉफ्टवेयर उठाएगा और वो इंस्टॉल करेगा, एक एक सॉफ्टवेयर करेगा, इंस्टॉल करेगा। इससे क्या होगा, मेरा कोड है वो छोटा होगा, मेरा कोड है बहुत छोटा होगा और ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो दिस इज वन ऑफ द यूज केस वेयर we can use Python loops in Ansible. This is a real time use case, जो हम देखेंगे, ओके।
अभी जब भी हम बोलते हैं कि भाई डिप्लॉयमेंट करना है, तो व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज़। और फिर वो डिप्लॉयमेंट क्या क्या होता है? डिप्लॉयमेंट में कॉन्फ़िगरेशन प्रिपरेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन हो गया होता है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिलीज मैनेजमेंट होता है, कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनेंस होता है। ओके, सो डिप्लॉयमेंट टर्म बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है। ओके, एंड इट्स अ की टर्म इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिप्लॉयमेंट। अभी अनसिबल का फीचर क्या है? अनसिबल इज एजेंटलेस। मतलब क्या है कि जब भी मैं अनसिबल किसी लिनक्स सर्वर पे इंस्टॉल करूँगा या किसी भी विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल करूँगा, तो सिर्फ यहाँ पे वो इंस्टॉल होगा। जो रिमोट सर्वर से ना, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे अनसिबल इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे कोई भी एजेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं एजेंटलेस। ओके, नो डिप्लॉयमेंट एफर्ट, नो अपग्रेड एफर्ट रिक्वायर्ड एट क्लाइंट साइड, रिक्वायर्ड एट रिमोट सर्वर। मतलब क्या है? जिस रिमोट सर्वर को मैं मैनेज करना चाहता है, जिस रिमोट सर्वर पे मैं सेट ऑफ टास्क ऑटोमेट करना चाहता हूँ, वो रिमोट सर्वर पे मुझे कोई भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट या एडिशनल अपग्रेड एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अनसिबल को कहते हैं एजेंटलेस। ओके, शेफ और पपेट, जो पुराने ज़माने में या तो फिर बोले कि मतलब अभी तक जो यूज़ करते हैं वो शेफ और पपेट, अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं शेफ और पपेट। ओके, टू मैनेज देयर एनवायरनमेंट, टू मैनेज देयर सर्वर्स। ओके, या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो वो सिचुएशन में क्या है? इट रिक्वायर्स एन एजेंट टू बी इंस्टॉल। मतलब क्या है? एक प्लगइन रहेगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा रिमोट सर्वर पे, सो दैट शेफ एंड पपेट कैन कनेक्ट। लेकिन अनसिबल इज एजेंटलेट, हमें कुछ भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट या एडिशनल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है रिमोट सर्वर पे। ओके, अभी अनसिबल कैसे काम करता है? अभी अनसिबल का आर्किटेक्चर क्या है? मैंने कहा कि यहाँ पे मैं अनसिबल का इंस्टॉलेशन करूँगा, और ये अनसिबल रिमोट सर्वर्स को कनेक्ट करेगा, और जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए वो रिमोट डिवाइसेस पे जाके इम्प्लीमेंट करेगा, उसका सारा हिस्ट्री रखेगा, उसका सक्सेस हुआ, फेल हुआ, वो सारा रिपोर्ट आपको देगा। ये वन बाय वन करते जाएगा। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें ऑटोमेट होगी यूजिंग अनसिबल। लेकिन जब भी ये अनसिबल कंट्रोलर मशीन जब कनेक्ट करेगा रिमोट डिवाइसेस पे, तो एक मॉड्यूल अनसिबल कॉपी करेगा रिमोट डिवाइसेस पे। मतलब जब मैं ऑटोमेट करूँगा तभी वो रियल टाइम में होगा। आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बिहाइंड द सीन ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन जस्ट आपको थेरेटिकली पता होना चाहिए कि भाई क्या चलता है बिहाइंड द सीन। ओके, तो एक मॉड्यूल यूज़ करता है, मॉड्यूल कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, फिर वो मॉड्यूल रिमूव करता है और एसएसएच से बाहर आता है। सेम चीज़ 2 पे होती है, सेम चीज़ 3 पे होती है। अब ये मॉड्यूल क्या होते हैं? ओके, अनसिबल वर्क्स विथ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल क्या होता है? अ स्मॉल प्रोग्राम टू डू एक्चुअल टास्क। अभी मैंने कहा कि सामने वाले सर्वर पर जा और वहाँ पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर, तो अपाचे सर्वर इंस्टॉल करने के लिए एक मॉड्यूल यूज़ होता है। वो मॉड्यूल मेरे कंट्रोलर से रिमोट डिवाइस पे कॉपी होगा, बाद में अपाचे इंस्टॉल होगा, अपाचे इंस्टॉल होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। सक्सेसफुल होने के बाद वो जो मॉड्यूल है वो रिमूव करेगा और एग्जिट करके फिर से अनसिबल कंट्रोल पे आएगा। सेम प्रोसेस 2 पे जाएगा, मॉड्यूल कॉपी करेगा, अपाचे सर्वर इंस्टॉल करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, एग्जिट करेगा, बाहर आएगा। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेगा। अभी ये मॉड्यूल में होता क्या है? जैसे यहाँ पे मॉड्यूल इज नथिंग बट अ स्मॉल प्रोग्राम टू डू द एक्चुअल वर्क। मतलब अभी मेरे लिए एक्चुअल वर्क क्या हुआ? अपाचे इंस्टॉल करना।
मेरे लिए एक्चुअल वर्क क्या हुआ, अपाचे इंस्टॉल करना। अभी मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, दे गेट सेंड फ्रॉम एक्चुअल कंट्रोल मशीन मतलब अनसिबल सर्वर टू द टारगेट सर्वर, मतलब क्या है जहाँ पे मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है। सो दे गेट पुश आउट देयर, दे डू देयर जॉब एट टारगेट सर्वर लाइक इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, अनइंस्टॉल एप्लीकेशन, स्टॉप अ प्रोसेस, क्रिएट अ क्लाउड इंस्टेंस, अप्लाई फायरवॉल रूल। जो भी टास्क आपको करने हैं रिमोट सर्वर पे वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स एंड व्हेन दे आर डन, जब हो गया दे आर रिमूव्ड मतलब व्हाट आर रिमूव्ड, आपका जो मॉड्यूल है वो रिमूव होगा। और मॉड्यूल क्या है, अ स्मॉल प्रोग्राम दैट डू द एक्चुअल वर्क। और हमारे लिए एक्चुअल वर्क क्या है, अपाचे इंस्टॉल करना। हमारे एग्जाम्पल में क्या है, अपाचे इंस्टॉल करना, ये मेरा एक्चुअल वर्क है। सो अपाचे इंस्टॉल करने के लिए जो मॉड्यूल लगेगा, ध्यान से सुनो, अपाचे इंस्टॉल करने के लिए जो मॉड्यूल यूज़ होगा वो मुझे मेरे टास्क में लिखना पड़ेगा। अभी वो कैसे लिखते हैं वो हम आगे देखेंगे। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि मुझे जो भी टास्क करना है, मेरे सिचुएशन में मेरा टास्क है अपाचे इंस्टॉल करना। तो अपाचे इंस्टॉल करने के लिए मुझे जो मॉड्यूल लगेगा वो मॉड्यूल मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अभी वो कहाँ से मिलेगा, वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। ओके, सो व्हेन यू आर मेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन और डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन यू विल नीड मल्टीपल ऑफ सच स्मॉल मॉड्यूल्स। मतलब क्या है, मुझे 10 स्टेप मुझे एक रिमोट सर्वर पे 10 चीज़ें डिप्लॉय करना है, या तो फिर 10 टास्क करने हैं तो 10 टास्क के लिए ऐसा हो सकता है कि एक ही मॉड्यूल काम कर ले, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल टास्क के लिए मुझे अलग अलग मॉड्यूल यूज़ करना पड़े। क्योंकि मैंने कहा कि अगर मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है तो सेम मॉड्यूल से काम चलेगा। अगर मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है और सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं, अगर सारे एप्लीकेशन एक ही पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल हो रहे हैं तो मेरा एक ही मॉड्यूल काम करेगा। मतलब टास्क मेरे 10 रहेंगे लेकिन एक ही मॉड्यूल काम कर देगा। लेकिन अगर मेरे टास्क अलग अलग मतलब पहला टास्क है भाई अपाचे इंस्टॉल कर, उसके लिए एक मॉड्यूल लगेगा। दूसरा टास्क है फाइल्स कॉपी कर, मेरे सर्वर से रिमोट सर्वर पे फाइल कॉपी कर, उसके लिए एक मॉड्यूल लगेगा। तीसरा मॉड्यूल रहेगा शायद परमिशन चेंजिंग के लिए। ओके, चौथा टास्क रहेगा फॉर एग्जांपल कोई शेल कमांड एग्जीक्यूट करना है मुझे रिमोटली, तो उसके लिए अलग। मतलब अगर मेरा टास्क डिफाइन करेगा कि मुझे कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है, यूज़ करना है। अगर मुझे इंस्टॉलेशन करना है किसी एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए एक मॉड्यूल रहेगा। मुझे कोई चीज़ें मेरे लोकल मशीन से रिमोट सर्वर पे कॉपी करना है तो उसके लिए कोई अलग मॉड्यूल रहेगा। मुझे कोई शेल कमांड्स एग्जीक्यूट करना है सामने जाके, मुझे कोई डेटा उठाना है तो मुझे कोई शेल कमांड्स एग्जीक्यूट करना पड़ेगा रिमोट सर्वर पे, अगर मुझे करना है तो वो सिचुएशन में मुझे अलग मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर टास्क, मतलब आपका टास्क क्या है उसके हिसाब से आपका मॉड्यूल डिफाइन होगा या डिसाइड होगा। ओके, सो दैट्स वेयर अनसिबल प्लेबुक्स कम्स इन। मतलब क्या, ये सारी चीज़ें मुझे टास्क लिखना है, मुझे क्या करना है, मुझे रिमोट सर्वर पे क्या टास्क डिफाइन करने हैं, कौन से मॉड्यूल्स लिखने हैं, ओके, कौन से मॉड्यूल यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं किस में करूँगा, प्लेबुक में करूँगा। अभी प्लेबुक का मतलब क्या है, प्लेबुक का मतलब है एक प्लेबुक में मल्टीपल प्लेस होंगे, अभी प्ले का मतलब क्या है, प्ले का मतलब है सेट ऑफ टास्क। अगर मेरे 10 टास्क है तो 10 टास्क का मतलब 10 टास्क मिलके एक प्ले होगा, और मल्टीपल प्ले को मिला के प्लेबुक होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक फाइल में एक्यूमुलेट करूंगी या फाइल में राइट करूंगा, और वो फाइल को मैं कहूंगा प्लेबुक। मतलब क्या है कि प्लेबुक इज नथिंग बट अ सेट ऑफ टास्क। जो भी मुझे रिमोट सर्वर पे सेट ऑफ टास्क करने हैं या उसके मॉड्यूल डिफाइन करने हैं, ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो लिखनी चाहिए मुझे एक फाइल में लिखना पड़ेगा ना। डॉकर फाइल जैसे या कुबरनेटिस में यामल फाइल रहते हैं, उसमें मैं लिखता हूँ ना भाई कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना हो, कौन सा इमेज यूज़ करना हो, कौन सा वर्जन यूज़ करना है, ओके, कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना है, कितने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, ओके, कहाँ से इमेज पुल करना, ये सारी चीज़ें मैं जिस फाइल में लिखूँगा
विथ रिस्पेक्ट टू अनसिबल उसको हम कहेंगे प्लेबुक, उसको हम कहेंगे प्लेबुक। और प्लेबुक इज रिटन इन यामल, प्लेबुक इज रिटन इन यामल। यामल मैंने क्या कहा, यामल इज अ डेटा सिरियलाइजेशन लैंग्वेज जो आपको सिंप्लीफाई वे देता है टू राइट योर इंस्ट्रक्शन, सिंप्लीफाई वे देता है टू राइट योर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी आप रिमोट सर्वर पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। ओके अभी प्लेबुक में क्या रहेगा, प्लेबुक में हो सकता है प्लेबुक में मॉड्यूल का नाम रहेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको अपाची इंस्टॉल करना है तो आपको एक मॉड्यूल लगेगा, आपको फाइल कॉपी करना है तो आपको एक मॉड्यूल रहेगा, तो उसमें एक मॉड्यूल रहेगा। मॉड्यूल के अंदर आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, मॉड्यूल के अंदर आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। ओके मतलब वो मॉड्यूल्स में मुझे क्या करना है, वो मॉड्यूल में मुझे क्या करना है, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करेंगे। ओके मतलब क्या है कि एक्चुअल सेट ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब क्या है, मॉड्यूल बताएगा कि अपाचे इंस्टॉल करना है, लेकिन अपाचे इंस्टॉल कैसे करना है ये बताएगा आर्गुमेंट, ये बताएगा आर्गुमेंट। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है कि भाई हर टास्क में करना क्या है, एक डिस्क्रिप्शन। ये ह्यूमन मतलब भाई ह्यूमंस के लिए कि भाई ये टास्क करता क्या है। ओके उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन। वन मॉड्यूल डज वन स्पेसिफिक टास्क, जो हमने देखा मॉड्यूल इज इक्वल टू वन स्मॉल स्पेसिफिक टास्क। ओके Ansible uses simple YAML language. YAML is very intuitive. YAML is very intuitive, simple language, but it's very strict about indentation. Indentation मतलब क्या है कि भाई स्पेसिंग, कि भाई क्या है स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल अभी ये छोटा सा YAML फाइल है, ये एक छोटा सा YAML फाइल है, ये मेनली देखो YAML फाइल तो हम CLI में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे टू राइट YAML फाइल इन विजुअल स्टूडियो, बेस्ट वे टू YAML फाइल इन विजुअल स्टूडियो। ओके ये एक आईडी है, ये एक आईडी है। ओके क्योंकि ये क्या है, ये आपके सिंटैक्स को, अगर आपका सिंटैक्स गलत हो गया तो इमीडिएटली बताता है, देखो रेड मार्क आ गया, इम्प्लिसिट मैप कीज नीड टू बी फॉलोड बाय मैप वैल्यूज। ओके सो मुझे पता चलेगा भाई मेरा सिंटैक्स गलत हो गया। ओके फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हर चीज़ के आगे एक स्पेसिंग दिया है, एक स्पेसिंग दिया है, एक यहाँ पे स्पेसिंग दिया है, एक यहाँ पे स्पेसिंग दिया है और यहाँ पे डबल स्पेसिंग दिया है। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि डेटा कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है, डेटा कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है। मतलब क्या है, ये प्लेबुक का नाम है और ये प्लेबुक के अंदर टास्क है, प्लेबुक के अंदर टास्क है और टास्क के अंदर नेम है, टास्क के अंदर नेम है। ओके सो देखो ये जो मेन प्लेबुक है उसके अंदर टास्क है, टास्क के आगे अंदर आइडेंटिशन है, अंदर आइडेंटिशन है। ओके सो इससे पता चलता है कि ये जो टास्क है, ये जो नीचे वाले टास्क है, ये इसका पार्ट है और ये इसके ऊपर का पार्ट है। ओके अभी के लिए इतना ही समझो कि YAML is very intuitive, simple language and very strict about indentation, very strict about indentation. For example मैं अगर इसका indentation spacing एक कम कर देता हूँ, एक कम कर देता हूँ। ओके और ये देखो मैंने कम कर दिया तो इमीडिएटली इसने एरर दे दिया, इमीडिएटली इसने एरर दिया। अगर मैं एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देता हूँ ओके तो वो सिचुएशन में वो काम करने लगा। मतलब क्या है, इट्स आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक, मतलब आपको स्पेसिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और स्पेसिंग से ही पता चलेगा कि कौन स्ट्रक्चर क्या है, स्पेसिंग से ही पता चलेगा स्ट्रक्चर क्या है। इसका मतलब क्या है, आप जो भी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हो या जो भी चीज़ें डिफाइन कर रहे हो वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है स्ट्रक्चरली किसका पार्ट है, ये आपको पता चलेगा। ये हम जब थोड़ा बड़ा स्क्रिप्ट लिखेंगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि YAML कैसे काम कर रहा है, YAML कैसे काम कर रहा है। ओके अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि इट्स वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इज नथिंग बट अ स्पेसिंग, आइडेंटिफिकेशन इज नथिंग बट अ स्पेसिंग। ओके अभी मैं अंसिबल में मैंने लिखा, अंसिबल में मैंने आपको पता है कि मैं क्या लिखूंगा, इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा। और इंस्ट्रक्शन किस में लिखूंगा, प्लेबुक में लिखूंगा। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा, प्लेबुक लिखूंगा। प्लेबुक इंस्ट्रक्शन कैसे लिखूंगा, प्लेबुक से लिखूंगा। प्लेबुक में क्या रहेगा, प्लेबुक में मॉड्यूल रहेगा, प्ले का नाम रहेगा, मॉड्यूल रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, डिस्क्रिप्शन रहेगा। ओके ये सारी चीज़ें मैं प्लेबुक में लिखूंगा, ये सारी चीज़ें मैं प्लेबुक में लिखूंगा। अभी प्लेबुक का मतलब क्या है, व्हाट टू एग्जीक्यूट, होल्ड्स द टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड इन द रिमोट मशीन। मतलब क्या है, मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो।
प्लेबुक में मैं डिफाइन करूँगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, लेकिन कहाँ पे करना है। अगर मुझे मेरे 100 सर्वर से वो सर्वर्स के आईपी तो चाहिए, वो सर्वर के आईपीस तो चाहिए, सो दैट अनसिबल प्लेबुक की हेल्प से वो सारी चीज़ें या सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिमोट सर्वर्स पे इंस्टॉल करेगा। तो प्लेबुक का मतलब है व्हाट टू एग्जीक्यूट, लेकिन कहाँ पे करना है दैट डिफाइंस इन इन्वेंट्री। मतलब क्या है, इन्वेंट्री होल्ड्स द रिमोट होस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब वेयर टू एग्जीक्यूट। प्लेबुक इज व्हाट टू एग्जीक्यूट, प्लेबुक इज व्हाट टू एग्जीक्यूट, प्लेबुक इज व्हाट टू एग्जीक्यूट एंड इन्वेंट्री इज वेयर टू एग्जीक्यूट। मतलब जब भी मेरा अनसिबल रन होगा तो अनसिबल में प्लेबुक रन होगा, उसके साथ इन्वेंट्री भी रन होगी, क्योंकि मेरे अनसिबल सर्वर को क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है ये पता चलेगा प्लेबुक से, और कहाँ पे डिप्लॉय करना है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये पता चलेगा इन्वेंट्री से। आप सबको ये सिंपल हाई लेवल समझ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? हिमांशु, प्रदीप, ऋषि, श्याम, नवीन लेट ज्वाइन हुए। ओके, मैं बताता हूँ फिर से। ओके, हेलो नवीन। ओके, सो अनसिबल, ये तो हो गया अनसिबल का स्ट्रक्चर, मतलब अनसिबल का आर्किटेक्चर हो गया। अनसिबल के आर्किटेक्चर में क्या है, प्लेबुक है। अनसिबल के आर्किटेक्चर में क्या है, इन्वेंट्री। प्लेबुक मतलब व्हाट टू एग्जीक्यूट और इन्वेंट्री मतलब वेयर टू एग्जीक्यूट। इन्वेंट्री मतलब वेयर टू एग्जीक्यूट। ओके, ये आर्किटेक्चर हो गया, ये अनसिबल का आर्किटेक्चर हो गया। ओके, अभी अनसिबल में कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, आप ऐसा कोई आईटी टूल नहीं है आईटी में जिसमें आप अनसिबल यूज़ नहीं कर सकते, या अनसिबल यूज़ करके हम उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते, या उससे यूज़ करके हम उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। ओके, सबका प्लगइन या सबका इंटीग्रेशन अनसिबल में है। मतलब क्या है, आपको गिट को वर्जन कंट्रोल, कोई भी वर्जन कंट्रोल को अगर इंटीग्रेट करना है अनसिबल से या ऑटोमेट करना है अनसिबल से, तो आपके पास प्लगइन अवेलेबल है। ओके, आपको कोई भी सीक्रेट मैनेजमेंट करना है, ओके, या तो फिर वॉल्ट वगैरह, ओके, वॉल्ट सर्विस यूज़ करना है, तो उसका इंटीग्रेशन अनसिबल में, मतलब प्लगइन अनसिबल में अवेलेबल है। आपको कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करना है यूजिंग अनसिबल के पास प्लगइन अवेलेबल है। ओके, कोई भी स्लैक, हिप चैट, ओके, या कोई भी मैसेंजर टूल इंटीग्रेट करना है यूजिंग अनसिबल, तो उसके लिए भी प्लगइन्स अवेलेबल है। ओके, अभी ये क्यों यूज़ होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ओके, हम ऑब्जर्वेटिव वगैरह आगे देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि भाई ये इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है, फॉर एंड टू एंड ऑटोमेशन ये क्यों ज़रूरी है। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कुबरनेटिस क्लस्टर में या आपके आईटी एनवायरनमेंट में अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है, ओके, कुछ इशू आ जाता है, तो वो इशू ट्रिगर करना, आपको मेल भेजना, आपको स्लैक पे नोटिफिकेशन देना। यूजिंग फॉर एग्जांपल अनसिबल कोई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है, और तब अगर कोई इशू आता है और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, तो वो सिचुएशन में मैं स्लैक नोटिफिकेशन यूज़ करता हूँ। सी, यहाँ पे लिखा है फीडबैक। इफ़ यू वांट फीडबैक ऑफ योर सर्विसेज, देन यू कैन यूज़ नोटिफिकेशन सर्विसेज लाइक स्लैक, और आपको अगर आपके जीमेल या आपके मेल पे नोटिफिकेशन चाहिए बाय समथिंग वेंट रॉन्ग, या मैं CI/CD इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और CI/CD में मेरा CI/CD सक्सेसफुल हुआ या फेलुअर हुआ, वो आपको नोटिफिकेशन चाहिए। ओके, तो वो सिचुएशन में मुझे उसका प्लगइन लगेगा, और वो प्लगइन मैं सबसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अनसिबल से भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, CI/CD टूल जेनकिंस में भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, प्रोमेथियस में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सब जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके, कंटेनर्स, अगर मुझे डॉकर मैनेज करना है, कुबरनेटिस, देखो हमने डॉकर और कुबरनेटिस में क्या किया,
डॉकर में हमने डॉकर फाइल से कंटेनर क्रिएट किया, डॉकर फाइल से कंटेनर क्रिएट किया, मतलब क्या है, मैंने मैन्युअली कंटेनर क्रिएट किया। अगर वही चीज़ आपको ऑटोमेट करनी है, अगर वही चीज़ आपको ऑटोमेट करनी है तो हम यूजिंग अनसिबल कर सकते हैं। हमने कुबरनेटिस में कोई पर्टिकुलर पॉड्स बनाने हैं, हमें डिप्लॉयमेंट बनाना है, डिप्लॉयमेंट में मुझे ऑटो स्केलिंग करना है, ऑटो स्केलिंग में मुझे मिनिमम 3 रेप्लिकास चाहिए। ओके, तो वो सारी चीज़ें मैं deployment.yaml में लिखूंगा, deployment.yaml में लिखूंगा और deployment.yaml में डिप्लॉय करूंगा मैन्युअली। लेकिन मैं अनसिबल से भी मेरे लैपटॉप पे बैठ के मेरे सेंट्रलाइज सर्वर से ये सारी चीज़ें रिमोटली डॉकर में कंटेनर बना सकता हूँ, या कुबरनेटिस में मैं डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ यूजिंग अनसिबल। ओके, करेक्ट, एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत एग्जैक्टली, इट्स एन ऑटोमेशन टूल। मतलब आप जो भी चीज़ करते हो आईटी में, आप डॉकर के रिलेटेड करो, आप कुबरनेटिस के रिलेटेड करो, आप जेनकिंस के रिलेटेड करो, आप गिट के रिलेटेड करो, और आप AWS के अंदर करो, आप VMware के ओपन स्टैक के अंदर करो, आप लिनक्स सर्वर्स के अंदर आपको कुछ इंस्टॉल करना है, विंडोज़ में करना है, रेड हैट में करना है, आपको कोई बिल्ड टूल्स करना है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखा कि टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर क्या करता है, सोर्स कोड लेता है, सोर्स कोड को कंपाइल करता है, कंपाइल करता है, पैकेज करता है, उसको बिल्ड करता है यूजिंग बिल्ड टूल्स, और उससे क्या बनता है, आर्टिफैक्ट्स बनता है। मतलब क्या है, डॉट से आर्टिफैक्ट बनता है। बिल्ड टूल में क्या होता है, कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट इंजीनियर मैन्युअली भी कर सकता है, ऑटोमेशन भी कर सकता है, लेकिन हम भी अनसिबल से वो चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन है। ओके, सो अनसिबल से, हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट, एग्जैक्टली, क्योंकि देखो अभी मेरे एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब मैं अनसिबल प्लेबुक यूज़ करता हूँ, तो अनसिबल प्लेबुक से क्या होता है, फॉर एग्जांपल US में मेरा एक एनवायरनमेंट चल रहा है, ओके, साउथ अमेरिका में, ओके, अभी मुझे वही एनवायरनमेंट रिप्लिकेट करना है नॉर्थ अमेरिका में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका या कोई अलग यूरोपियन कंट्री में, ओके, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मेरे सिर्फ इन्वेंट्री में चेंजेस करूँगा कि मुझे कौन सा IP चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इन्वेंट्री में लिख सकता हूँ या वेरिएबल्स में लिख सकता हूँ। ओके, बाद में मैं मेरा अनसिबल प्लेबुक यूज़ करूँगा, मेरा अनसिबल प्लेबुक रन होगा, मेरे अनसिबल में क्या क्या हो सकता है या क्या होता है वो मैं एक बता दूँ। मेरे अनसिबल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंट्री के रीजन में जाएगा, उस पर्टिकुलर कंट्री के मतलब फॉर एग्जांपल AWS का देखते हैं, AWS में पर्टिकुलर कंट्री के रीजन में जाएगा, उस पर्टिकुलर कंट्री के रीजन में VM क्रिएट करेगा, अनसिबल से ही वो पर्टिकुलर कंट्री के रीजन में जाएगा, वो पर्टिकुलर रीजन में VM बनाएगा, वो पर्टिकुलर VM में कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करेगा, बिजनेस लॉजिक जो भी रहेगा वो इंस्टॉल करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि हुआ या नहीं। ओके, ये सारी चीज़ें एंड टू एंड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से लेके भी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट तक या अपडेशन से लेके कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस तक, सारी चीज़ें हम अनसिबल से यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है, क्लाउड में भी, क्लाउड के अंदर कुबरनेटिस रहेगा, कुबरनेटिस के अंदर डॉकर रहेगा, डॉकर के अंदर एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहेंगी, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉपी करने के लिए या मैनेज करने के लिए या अपडेट करने के लिए, ये सारी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम अनसिबल से नहीं कर सकते, हमने पिछले 2 महीने में जो भी सारी चीज़ें देखा, वो सारी चीज़ें आप अनसिबल से ऑटोमेट कर सकते हो, ओके। अभी एडवांटेजेस ऑफ अनसिबल क्या है, जो हमने देखा भाई, इट्स अ एजेंटलेस आर्किटेक्चर, कि भाई रिमोटली हमें कोई भी एजेंट या प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ईजी एंड ईजी टू यूज़ क्यों है कि भाई हम यूज़ करते हैं
यामल, यामल क्या है? एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, मतलब बहुत इजीली आपको सिंटेक्स से ही पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे पाइथन, व्हाट इज पाइथन इज अ सिंपल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ओके, हाई लेवल लैंग्वेज। वैसे ही यामल है, यामल एक तरह से हाई लेवल ही लैंग्वेज ही है, ओके। आइडेम्पोर्टेंसी, आइडेम्पोर्टेंसी का मतलब है कि भाई टेक्निकल टर्म में आइडेम्पोर्टेंसी का मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ पे 100 सर्वर है और 100 सर्वर अगर उबंटू के ही है, 100 सर्वर अगर उबंटू के ही है या रेड हैट के ही है, तो मेरा अगर एक प्लेबुक अगर एक सर्वर पे चला, इसका मतलब ये है कि वो प्लेबुक मेरे 99 सर्वर्स पे चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। सो इसको कहते हैं आइडेम्पोर्टेंसी। इसको कहते हैं आइडेम्पोर्टेंसी। आइडेम्पोर्टेंसी का मतलब क्या है कि जो चीज़ एक पे चली वो चीज़ मल्टीपल पे ही भी चलेगी, प्लस अगर वो चीज़ एक बार रन की तो भी वही रिजल्ट आएगा, और 100 बार रन की तो भी वही रिजल्ट आएगा, इसको कहते हैं आइडेम्पोर्टेंसी, उसको कहते हैं आइडेम्पोर्टेंसी। हम देखेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट का मतलब क्या है कि भाई अनसिबल से आप उबंटू को भी मैनेज कर सकते हो, आप सेंटोस को भी मैनेज कर सकते हो, आप क्लाउड के वीएम को भी मैनेज कर सकते हो, आप बेयर मेटल को भी मैनेज कर सकते हो, आप वीएम को भी मैनेज कर सकते हो वीएम वेयर में, ओके। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, मतलब क्या है? इन्वेंट्री में आपने 1000 सर्वर्स के आईपी दे दिए। What is inventory? Where to execute? What is playbook? What to execute? What is playbook? What to execute? What is inventory? Where to execute? अगर मैंने इन्वेंट्री में 1000 सर्वर्स के आईपी दे दिए तो वो 1000 सर्वर्स पे जाके डिप्लॉय करेगा, 1000 सर्वर्स पे जाके डिप्लॉय करेगा। मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, इट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम। आपका कितने आप मैंने मेरे डिप्लॉय मैं रियल टाइम बता रहा हूँ, मतलब जेन्युइन मैं आपको मैंने खुद ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैंने 5000 आईपीज एक ही इन्वेंट्री फाइल में दिए। मैं जब टेकएक्स सर्वर ऑल ओवर इंडिया के मेरे बहुत सारे डिवाइसेस है, नंबर्स मतलब लाख में उसमें जब मैंने इन्वेंट्री फाइल में 5000 आईपीज डाले, फिर भी वो प्लेबुक चला, फिर भी अनसिबल चला, ओके। मतलब क्या है? 5000 आईपीज ऑलरेडी टेस्टेड। मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी। आप चाहिए जितने आईपीज वहाँ पे डाल सकते हो, कॉन्फ़िगर आप दे सकते हो एज एन इन्वेंट्री। मतलब वेयर टू एग्जीक्यूट। डायनेमिक इन्वेंट्री, जैसे मैंने बोला कि भाई अगर मुझे 1000 डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करना है तो मैं इन्वेंट्री में 1000 आईपीज दूंगा। लेकिन आपने ये टूल सुना है सर्विस नाउ? आपने कभी टूल सुना है सर्विस नाउ? हर कंपनी में रहता है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे सर्विस नाउ नहीं है। तो हाँ, वो तो टिकटिंग टूल आपके लिए वो टिकटिंग टूल है बराबर, लेकिन इट्स अ डेटाबेस, ये बहुत सारा बड़ा डेटाबेस मेंटेन करता है, ओके। टिकटिंग टूल तो है, टिकटिंग टूल ये इसका वन ऑफ द एग्जांपल है, ये वन ऑफ द यूज़ केस है जो आप यूज़ करते हो, ओके। आप टिकटिंग टूल में जो भी डेटाबेस मेंटेन होता है, मतलब क्या है? आपके पास कितने लिनक्स सर्वर्स है, आपके कितने राउटर्स है, आपके कितने पास डेटाबेस सर्वर्स है, आपके पास कितने स्विचेस है, आपके पास कितने बैकअप सर्वर्स है, पूरे आपकी डेटा सेंटर की या पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्वेंट्री यहाँ पे फीड होती है, ओके। सो ये इन्वेंट्री कब फेच होगी? जब आप कोई टिकट रेस करोगे यहाँ पे, या कोई टिकट मैन्युअली क्रिएट करोगे तो आपको ऑप्शन में जाके आपको पूरी इन्वेंट्री दिखेंगी, क्योंकि इसके सीएमडीबी बोलते हैं उसको, डेटाबेस को सीएमडीबी बोलते हैं। वो सीएमडीबी में सारे आईपीज या उसके होस्ट नेम सारे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहते हैं। या तो फिर यहाँ पे डायनेमिक सर्विस नाउ में क्या होता है? डायनेमिकली आर्क करता है, वो पूरे इन्वेंट्री को डायनेमिकली आर्क करता है, मतलब पूरे वीलैन में, पूरे आपके नेटवर्क में वो ब्रॉडकास्ट करेगा कि कितने आईपीस अवेलेबल है, उसका मेक क्या है, वो सारा डायनेमिकली भी लर्न करता है सर्विस नाउ, ओके। तो सर्विस नाउ एक सीएमडीबी मेंटेन करता है, तो उस सर्विस नाउ को अनसिबल यूज़ कर सकता है, एज एन इन्वेंट्री, और उसको हम कहेंगे डायनेमिक इन्वेंट्रीज। क्योंकि क्या है, मैंने अगर मैन्युअली दे दिया और कल जाके प्रदीप ने एक नया राउटर ऐड किया, प्रदीप ने क्या किया, एक नया कस्टमर आया, या डेटा सेंटर में एक नया राउटर ऐड हुआ, या अदिबा ने क्या किया, एक नया
लिनक्स सर्वर ऐड हुआ उसके एप्लीकेशन डेटाबेस में या डेटा सेंटर में, तो वो चीज़ें मुझे कैसे मिलेगी, मेरे अंसिबल को कैसे मिलेगी, तो मुझे मैन्युअली डालना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट मैन्युअली मैं डायनेमिक इन्वेंट्री यूज़ करूँगा। सो अंसिबल सपोर्ट्स डायनेमिक इन्वेंट्री अनेबलिंग ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ होस्ट लिस्ट फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर, कंटेनर प्लेटफॉर्म और अदर डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक सर्विस नाउ। तो सर्विस नाउ के पास जो भी CMDB रहेगा उसको मेरा अंसिबल डायनेमिकली फेच करेगा। ऑब्वियसली आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा, आपको जो भी सर्विस नाउ को जो समझता है क्वेरी, जैसे क्या होता है कि एसक्यूएल का क्वेरी कैसे होता है कि भाई एसक्यूएल में जैसे डेटाबेस सेव होता है तो एसक्यूएल का एक क्वेरी होता है। प्रोमेथियस में जो डेटा स्टोर होता है उसको अगर आपको पुल करना है या आपको क्वेरी करना है तो आपको प्रॉम क्वेरी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि प्रोमेथियस क्वेरी। वैसे ही सर्विस नाउ को मैं अगर एक CMDB डेटाबेस है उसको अगर मुझे पुल करना है कि भाई मुझे सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस ऑफ इंडिया डेटा सेंटर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, CMDB में क्या है, पूरे वर्ल्ड के डिवाइसेस रहेंगे, पूरे वर्ल्ड के डेटाबेस रहेगा, उसके वर्ल्ड का डेटाबेस रहेगा, उसमें बाइफर्केशन रहेंगे, कितने लिनक्स सर्वर्स है, कितने राउटर्स है, कितने स्विचेस है। लेकिन मुझे सिर्फ इंडिया के डेटा सेंटर का इंडिया का लिनक्स सर्वर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मुझे क्वेरी में देना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन में मैं सर्विस नाउ की क्वेरी यूज़ करूँगा इन माय अंसिबल इन्वेंट्री। वो भी हम देखेंगे जब हम एडवांस टॉपिक सीखेंगे जिसको बोलते हैं अंसिबल टावर। अभी अंसिबल टावर क्या होता है, जैसे अंसिबल क्या होता है, अंसिबल CLI बेस है। ओके, बाय डिफॉल्ट अंसिबल कोर ओके CLI बेस है। ये क्या है, CLI बेस है। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हम अंसिबल कोर CLI यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन अगर मुझे GUI बेस चाहिए तो एक रेड हैट का पे सर्वर है, मतलब ओपन सोर्स नहीं है। ये जो अंसिबल ये जो अंसिबल हम यूज़ कर रहे हैं, अंसिबल कोर, ये ओपन सोर्स है, ये हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको GUI चाहिए सेम अंसिबल का, बिहाइंड द सीन सेम काम करेगी, लेकिन उसमें एडेड एडवांटेज क्या रहेगा, GUI रहेगा। GUI से बहुत अच्छा हिस्ट्री मेंटेन होगा, बहुत सारे पासवर्ड्स बहुत आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो, आप जॉब शेड्यूल्स बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें GUI से आपको दिखेंगे। तो आपको लेस एक्सपर्टाइज बंदा भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल L1 ज्वाइन हुआ, वो L1 को आपने बोला कि भाई रोज़ रात को जाके या आपके शिफ्ट में ये प्लेबुक रन करना है, तो उसको सिर्फ बोला कि भाई यहाँ पे जा, ऐसे जा और जॉब रन कर, तो उसको इजीली, मतलब GUI रिप्रेजेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली समझ जाती है। ओके, वैसे बहुत सारे अंसिबल टावर के फीचर्स है। ओके, अपार्ट फ्रॉम सो अंसिबल टावर इज ए UI डैशबोर्ड। अंसिबल टावर क्या होता है, एक UI डैशबोर्ड होता है। ये किससे होता है, रेड हैट, और ये पे रहता है, ये आपको पे करना पड़ता है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, विच इज़ बेसिकली गिव यू अ वे टू सेंट्रली स्टोर योर ऑटोमेशन टास्क। मतलब क्या है, ऑटोमेशन टास्क सेंट्रली, यहाँ पे भी सेंट्रली सेव होगी। ओके, यहाँ पे भी सेंट्रली सेव होगी। ओके, अक्रॉस टीम्स वेयर यू कैन कॉन्फ़िगर परमिशन। मतलब क्या है, बहुत सारे टीम्स, अगर आपके टीम में 10 ऑटोमेशन इंजीनियर है, 10 ऑटोमेशन इंजीनियर में 3 L1 है, 2 L2 है और 2 L3 है फॉर एग्जांपल, तो आप L1 के लिए आप अलग रोल रहेगा, मतलब आप रोल बेस, आपको परमिशन भी देना पड़ेगा ना कि भाई L1 क्या कर सकता है। L1 सिर्फ एक सेट ऑफ मॉनिटरिंग प्लेबुक है, उसको ही रन कर सकता है। L2 क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगर भी कर सकता है। L3 क्या कर सकता है, एग्जिस्टिंग प्लेबुक को एडिट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रोल्स एंड परमिशन बहुत सोफिस्टिकेट वे से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन अंसिबल टावर फॉर दोज टीम्स हु कैन एक्सेस एंड एग्जीक्यूट व्हाट टास्क, वेयर यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री एंड हैव अ गुड ओवरव्यू ऑफ विच जॉब्स हैव रन एंड देयर हेल्थ स्टेटस। मतलब क्या है, कल कोई तो भी इशू आया तो उसका हिस्ट्री कि भाई प्रदीप ने कल एक प्लेबुक रन किया, उसमें इशू आया, तो वो इशू किसकी वजह से आया, क्या प्रदीप ने कोई प्लेबुक में चेंजेस किए,
वो सारा हिस्ट्री यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखेगा, सारा हिस्ट्री यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखेगा। सो सारा हेल्थ स्टेटस भी डैशबोर्ड में दिखेगा। सो इट्स बेटर टू से, सो इट विल बी अ मोर ह्यूमन रीडेबिलिटी। ओके, so it's a just UI based dashboard, it's a UI based dashboard instead of using CLI, instead of using CLI। ओके, देखो 90% टाइम CLI से यूज़ होता है, लेकिन जिन्होंने मतलब टेस्टिंग के लिए CLI यूज़ होता है, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में now they are moving to Ansible Tower, now they are moving to Ansible Tower। ओके, सो मैंने जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है वहाँ पे ऑलरेडी Ansible Tower इम्प्लीमेंटेड है, ऑलरेडी Ansible Tower इम्प्लीमेंटेड है। ओके, Ansible Tower के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम वो देखेंगे डिटेल में। ओके, सिर्फ अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखो कि भाई Ansible Tower है क्या, एक UI बेस्ड डैशबोर्ड देता है, Ansible का UI बेस्ड डैशबोर्ड देता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है ऑब्वियसली आपके CLI में ये रहेगा, Ansible आपके CLI में रहेगा। ओके, Ansible आपके CLI में रहेगा, वो सिर्फ आपको क्या देगा, GUI फीचर देगा, वो सिर्फ आपको GUI फीचर देगा फॉर बेटर मैनेजमेंट। ओके, अभी चलो हम अभी यहाँ पे अभी CLI पे दो चार प्लेबुक देखते हैं कि भाई प्लेबुक कैसे दिखता है, Ansible इन्वेंट्री कैसी दिखती है, और हम प्लेबुक को कैसे एडिट करते हैं यूजिंग YAML। ओके, अभी मेरे पास एक प्लेबुक है Ansible। ओके, चलो पहले हम देखते हैं कि भाई मेरा Ansible का कौन सा वर्जन है। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि भाई Ansible इंस्टॉल कैसे करते हैं। ओके, देखो इंस्टॉल Ansible ऑन Ubuntu फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप Ansible या तो फिर लिनक्स में ही इंस्टॉल करो, लिनक्स में भी Ubuntu पे, आप रेड हैट में भी कर सकते हो, सेंटोस में भी कर सकते हो। सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, आपका पैकेज मैनेजर चेंज होगा। पैकेज मैनेजर क्या बताता है, हमने लिनक्स में सीखा था कि भाई पैकेज मैनेजर क्या करता है, आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो, उसका सारा मैनेजमेंट मेरा पैकेज मैनेजर करता है, मेरा सारा मैनेजमेंट पैकेज मैनेजर करता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अगर पैकेज को इंस्टॉल करना है, अगर पैकेज को अनइंस्टॉल करना है, अगर पैकेज को अपडेट करना है, तो ये सारी चीज़ें पैकेज मैनेजर करता है। ऐप किसका पैकेज मैनेजर है, Ubuntu का। ऐप किसका पैकेज मैनेजर है, Ubuntu का। CentOS का डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर कौन सा है, यम। लेकिन अभी लेटेस्ट CentOS वर्जन में DNF भी आया है। तो आपको क्या करना है, ऐप की जगह पे सिर्फ यम यूज़ करना है या तो फिर DNF यूज़ करना है। ओके, सिर्फ आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐप इज़ अ पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर क्या करता है। ओके, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप अपडेट से क्या करता हूँ, मेरे रिपोजिटरी, मेरा जो भी लोकल रिपोजिटरी है, जो लिनक्स का मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिपोजिटरी है, मैं वो अपडेट कर रहा हूँ। कोई भी नए पैकेजेस आए, नए वर्जन्स आए, तो वो सिर्फ रिपोजिटरी मेरा अपडेट होना चाहिए। रिपोजिटरी अपडेट होने के बाद, डिपोजिटरी अपडेट के बाद मुझे रिक्वायर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं रिक्वायर डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकता हूँ। ओके, मतलब क्या है, कोई भी, ये ओपन स्टैंडर्ड है, इसमें कहाँ अभी तक कोई भी Ansible नहीं है, यहाँ पे Ansible है ही नहीं। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा लोकल रिपोजिटरी अपडेट कर रहा हूँ। ओके, और रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ लोकली। ओके, उसके बाद में मैं Ansible पे आता हूँ, क्योंकि मुझे Ansible का रिपोजिटरी चाहिए, Ansible का स्पेसिफिक रिपोजिटरी चाहिए। तो मैं ऐड कर रहा हूँ कि भाई मेरा Ansible का रिपोजिटरी तो ऐड कर, Ansible का रिपोजिटरी ऐड कर और उसको अपडेट कर, और उसके बाद में Ansible इंस्टॉल कर, और बाद में Ansible का वर्जन देख। मतलब ये चार ही, अगर आपने Ansible को Ubuntu इंस्टॉल किया है आपके पीसी पे, तो सिर्फ इतने चार स्टेप से आपका Ansible इंस्टॉल होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया भाई, Ansible एक पाइथन का पैकेज है। मतलब क्या है, आपके लोकल मशीन पे पाइथन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप पैकेज मैनेजमेंट देखो, किसी भी Ansible इंस्टॉल करने के बहुत सारे
बहुत सारे तरीके के, विदाउट यूजिंग पैकेज मैनेजर भी है और विथ यूजिंग पैकेज मैनेजर भी है। अगर आपने विदाउट यूजिंग पैकेज मैनेजर किया तो आपको एरर देगा, आपको बोलेगा पहले आप पाइथन इंस्टॉल करो। लेकिन आपने अगर पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल किया तो ये पैकेज मैनेजर को बाय डिफ़ॉल्ट पता चलेगा कि भाई, पैकेज मैनेजर को बाय डिफ़ॉल्ट पता चलेगा कि भाई ये अनसिबल इंस्टॉल करना चाहता है। तो अनसिबल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अनसिबल के लिए रिक्वायरमेंट पाइथन चाहिए। तो आपका ऐप ये पैकेज मैनेजर है ना, ये आपका अनसिबल से पहले पाइथन इंस्टॉल करेगा, बाद में अनसिबल इंस्टॉल करेगा अगर पाइथन नहीं है तो, अगर पाइथन नहीं है तो। ओके, आपको समझा? इसलिए मैंने नोट में लिखा है, व्हेन यू इंस्टॉल अनसिबल ऑन उबुंटू डेबियन यूजिंग ऐप, Python will be installed automatically as a dependency if it is not already present on the system. Ansible requires Python 3 minimum version 3.8 to function correctly. On Windows Ansible is not natively supported. थोड़ी देर पहले मेरे भाई Ansible पे विंडोज़ पे Ansible नेटिवली सपोर्ट नहीं करता है, तो वो सिचुएशन में आपको WSL या VM मशीन यूज़ करना पड़ेगा। VM मशीन मतलब क्या है? फिर से वही कि भाई विंडोज़ पे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, वर्चुअल बॉक्स के VM के अंदर लिनक्स इंस्टॉल करो, मतलब सेम ही चीज़ हो गया। तो बेटर है कि भाई आप ऐसा सर्वर बनाओ जो नेटिवली लिनक्स ही रहेगा। विंडोज़ बनाओ, विंडोज़ के ऊपर वर्चुअल बॉक्स करो, वर्चुअल बॉक्स के अंदर VM इंस्टॉल करो। किसने बोला ये सारी चीज़ें करने के लिए? ओके, या तो फिर WSL यूज़ करो। WSL मतलब क्या है? विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। मतलब ये क्या करता है? WSL अलोज यू टू रन अ लिनक्स एनवायरनमेंट। WSL allows you to run Linux environment directly on Windows without a virtual machine. This is the most lightweight and straightforward ways to set up Ansible on Windows machine. मतलब क्या है? पावर शेल कैसा होता है? आपका पावर शेल क्या होता है? एक लिनक्स टाइप आपको शेल देता है टू इंटरेक्ट विथ योर लिनक्स कर्नल। वैसे ही WSL क्या देता है? एक लिनक्स एनवायरनमेंट का शेल देता है, लिनक्स एनवायरनमेंट का शेल देता है। ओके, अभी देखो Ansible में मैंने बताया कि Ansible में क्या होता है। Ansible में होता है एक प्लेबुक और एक होता है प्लेबुक और दूसरा होता है इन्वेंट्री। प्लेबुक का मतलब व्हाट टू एग्जीक्यूट, प्लेबुक का मतलब व्हाट टू एग्जीक्यूट और इन्वेंट्री का मतलब वेयर टू एग्जीक्यूट। ओके, अभी ये तो हो गया प्लेबुक से रन करना टास्क। ओके, लेकिन अगर मुझे क्विक टेस्टिंग करनी है कि भाई मेरा Ansible प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, मेरा Ansible प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो इसके लिए कुछ एडॉक कमांड है, इसके लिए कुछ एडॉक कमांड है। ओके, एडॉक कमांड का मतलब क्या है? विदाउट प्लेबुक। एडॉक कमांड का मतलब क्या है? विदाउट प्लेबुक। विदाउट प्लेबुक अगर मुझे कमांड रन करना है Ansible के, तो उसको हम कहते हैं एडॉक कमांड, उसको हम कहते हैं एडॉक कमांड। ओके, तो चलो हम पहले थोड़ा एडॉक कमांड देखते हैं। ओके, ये हो गया एडॉक कमांड। ओके, एडॉक कमांड अभी ये हो गया। ये क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ कि भाई Ansible में, चलो मैं ये ऑल निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लोकल होस्ट करता हूँ। आप सबको पता है लोकल होस्ट का मतलब क्या है? लोकल होस्ट का मतलब क्या है? 127.0.0.1 मेरा खुद का लूप बैक, मेरा खुद का होस्ट। ओके, सो Ansible क्या कर रहा है? खुद के मशीन पे पिंग कर रहा है यूजिंग Ansible। ये Ansible का पिंग है, हाँ, ये Ansible का पिंग है। ओके, ये Ansible की तरह से पिंग है। ओके, Ansible का पिंग है। तो इससे आपको पता चलेगा कि मेरा जो स्टैक है, मेरा जो Ansible का स्टैक है, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि मैंने पिंग किया, मेरे Ansible में पिंग किया तो मुझे रिस्पॉन्स आया पोंग। ओके, तो देखो ये बिहाइंड द सीन पाइथन यूज़ करता है, ये देखो पाइथन का इंटरप्रेटर, ये देखो पाइथन का इंटरप्रेटर। ओके, और ये क्या है? ये पिंग क्या है? ये Ansible का एक मॉड्यूल है, Ansible का एक मॉड्यूल है टू चेक Ansible कनेक्टिविटी, का, जैसे हम नेटवर्किंग में पिंग करते, हम पिंग क्यों यूज़ करते? टू चेक IP लेयर कनेक्टिविटी, टू चेक अपर लेयर कनेक्टिविटी। बराबर, मैं IP से किसी IP को पिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पिंग google.com। ओके, मैं अगर गूगल के IP को पिंग कर रहा हूँ तो आई एम चेकिंग द IP अपर लेयर कनेक्टिविटी। ओके, वैसे ही मैं Ansible के सर्विस को पिंग करना चाहता हूँ, या मैं खुद के सर्वर्स को पिंग करना चाहता हूँ, बट यूजिंग Ansible मॉड्यूल,
यूजिंग अनसिबल मॉड्यूल, अनसिबल का मॉड्यूल क्या है, पिंग। हाइफन एम का मतलब क्या है, कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है आपको। हाइफन एम का मतलब क्या है, कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है। ओके, ये क्विक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ये क्विक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, अभी देखो अधिबा, अगर मुझे डी एफ हाइपन एच करना है तो डी एफ हाइपन एच क्या बताता है, मेरा डी एफ हाइपन एच क्या बताता है, मेरा 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 होस्ट फाइल सिस्टम, मेरे फाइल सिस्टम बताता है, मेरे फाइल सिस्टम कितना यूटिलाइज है, मेरे फाइल सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि कौन कौन सी फाइल सिस्टम है मेरे इसमें, कितना यूटिलाइज हुआ है, ये सारी चीज़ें बताता है। अभी देखो मुझे रिमोट सर्वर पे, फॉर एग्जांपल रिमोट सर्वर पे मुझे अगर फाइल सिस्टम यूज़ करना है, अभी रिमोट सर्वर पे क्या, मैं तो यहाँ पे सिर्फ लोकल टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, देखो मुझे df-h यूज़ करना है, मुझे फाइल सिस्टम चेक करना है रिमोट सर्वर का, तो मैं क्विकली ऐसा भी कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लेबुक। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास 100 सर्वर्स है, लेकिन क्विक टेस्टिंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर सर्वर आईपी पे जाना है और उस पर आपको कुछ छोटी सी चीज़ चेक करना है, तो क्या आपके लिए, आप उसके लिए प्लेबुक लिखते बैठोगे, क्विकली आपको करना है, कोई चीज़ आपको क्विकली करना है। ओके, रिमोटली, तो आप या तो फिर उसको एसएसएच करो, एसएसएच करने के बाद df-हाइपन चेक करो, उसका आउटपुट लो, तो बेटर है कि भाई अनसिबल से एडॉक कमांड यूज़ करो। एडॉक का मतलब क्या है, विदाउट प्लेबुक, क्विक टेस्टिंग, एकदम क्विक टेस्टिंग ऐसे यूज़ करो जिसके आपको पता चले कि भाई सामने वाले डिवाइसेस पे क्या चल रहा है। इससे आपको क्या पता चलेगा, आपका अनसिबल जो स्टैक है, आपका जो अनसिबल कम्युनिकेशन है, आपका जो अनसिबल प्रोटोकॉल बोले या तो फिर अनसिबल स्टैक है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ कॉपी करना है तो भी आप कॉपी कर सकते हो, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, कॉपी कैसे करना है, जैसे अभी तो हम लोकली, अभी हम सिर्फ अनसिबल का फंडामेंटल अंडरस्टैंड कर रहे हैं पहले। अभी क्या कर रहे हैं, हम अनसिबल का फंडामेंटल लर्न कर रहे हैं, और वो लर्न करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट, मतलब मेरे ही पीसी पे। ओके, जैसे हम सारे फंडामेंटल सीख लेंगे, फिर हम रिमोट सर्वर पे यही चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे, यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। हेलो, हाँ बोलो भाई। हाँ, बरोबर है। तो तिथे दाखवतो की होस्ट काय आहे, होस्टचा आय पी काय आहे, त्या होस्टच्या आय पीच्या खाली हे दाखवेल सगळं, ये सारा जो चीज़ें है ना। अभी ये तो यहाँ तो मैंने क्या नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्लेबुक में जैसे ही मैं इन्वेंट्री दूंगा, मेरे इन्वेंट्री फाइल में मैं दे दूंगा 1000 आईपीस, तो 1000 आईपीस जब अनसिबल इन्वेंट्री, जब 1000 आईपीस अनसिबल एज एन इन्वेंट्री यूज़ करेगा और डिफाइन प्लेबुक डिवाइसेस पे एग्जीक्यूट करेगा, तब वो क्या करेगा कि भाई ये आईपी पे है, ये आईपी, ये रिजल्ट, दूसरा आईपी, दूसरा रिजल्ट, तीसरा आईपी, तीसरा रिजल्ट। मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो हमें टर्मिनल पे दिखाएगा, लेकिन प्रोडक्शन में हम टर्मिनल पे कोई चीज़ें नहीं दिखाते, तो यही चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल में रिडायरेक्ट करेंगे, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें आएगी कि भाई ये होस्ट है, ये होस्ट का ये आउटपुट है, ये होस्ट है, दूसरा आईपी है, दूसरे आउटपुट, मतलब 1000 आईपीस का सारा आउटपुट वो फाइल में आ जाएगा यूजिंग अनसिबल। यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि भाई लोकल होस्ट पे कैसा होता है। अगर मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस है तो मल्टीपल डिवाइसेस का आउटपुट भी आएगा स्ट्रीमलाइन वे में, हर आईपी रहेगा, आईपी के नीचे आउटपुट रहेगा, आईपी रहेगा, आईपी के नीचे आउटपुट रहेगा। समझा? मतलब आपको प्रेजेंटेबल वे में अनसिबल दिखाएगा, आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम चीज़ें आप फाइल में रिडायरेक्ट भी कर सकते हो, वही फाइल सबको मेल कर सकते हो यूजिंग ऑटोमेशन।
यूजिंग ऑटोमेशन, आपका मेल सर्वर यूज़ करके, SMTP यूज़ करके, मतलब ये सारे ऑटोमेशन हम अनसिबल पे कर सकते हैं। ओके, और हम करेंगे जब हम एडवांस जाएंगे ना, जब हम एडवांस जाएंगे तब हम करेंगे। ओके, समझा हिमांशु? ओके ओके ओके। अभी हम अनसिबल प्लेबुक, अभी ये तो हो गया एडॉक कमांड, ये तो हो गया एडॉक कमांड। ओके, जब हम रिमोटली सर्वर कॉन्फ़िगर करें ना तो बहुत सारे एडॉक कमांड देखेंगे। ओके, लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं अनसिबल का आर्किटेक्चर। ओके, सो ये तो पहला तो हो गया कि एडॉक कमांड मतलब क्या है, क्विक टेस्टिंग के लिए। ओके, लेकिन अभी मुझे प्लेबुक यूज़ करना है। ओके, सो मैं फॉर एग्जांपल यही बात जो मैंने यहाँ पे एडॉक कमांड से यूज़ किया पिंग, अगर यही चीज़ मुझे प्लेबुक से करना है, ओके, यही चीज़ मुझे प्लेबुक से करना है, तो देखो प्लेबुक कैसे लिखा जाता है। प्लेबुक क्या होता है, एक यामल फाइल होती है। यामल फाइल में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, एक ह्यूमन रीडेबल स्ट्रक्चर होता है। यामल फाइल में क्या होता है, आइडेंटिटेशन फॉलो होता है। इसका मतलब देखो, ये नेम और ये नेम एक ही स्ट्रक्चर, एक ही लाइन में है क्या, नहीं। ये नेम यहाँ से शुरू होता है, इसका स्पेसिंग इतना है, लेकिन ये नेम का स्पेसिंग टास्क के नीचे है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका आइडेंटिटेशन यहाँ पे ओरिजिनल स्पेसिंग से डबल है, ये स्पेसिंग से डबल है। तो मतलब क्या है, ये दिस इज द नेम ऑफ द प्लेबुक, और दिस इज नेम ऑफ द टास्क। ओके, सो ये क्या हो गया, टास्क के अंदर आ गया, ये टास्क के अंदर स्ट्रक्चर हुआ है, इसीलिए ये नेम किसका है, ये टेस्ट कनेक्टिविटी इज द नेम ऑफ द टास्क। अभी ये हो गया टास्क, ये हो गया टास्क का नेम। अभी मुझे बताना है मेरे अनसिबल को, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, ये बहुत बेसिक है। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं अनसिबल को बता रहा हूँ कि भाई मुझे पिंग करना है। मुझे किसको पिंग करना है, मुझे पिंग करना है लोकल होस्ट को। अभी ये लोकल होस्ट है क्या, हमें पता है कि लोकल होस्ट का मतलब क्या है, मेरा खुद का लूप है, मेरा खुद का आईपी। लेकिन अनसिबल को थोड़ी ना पता है, उसको तो आईपी चाहिए। तो ये प्लेबुक क्या करेगा, ये प्लेबुक मेरा इन्वेंट्री फाइल ढूंढेगा, होस्ट इन्वेंट्री फाइल को ढूंढेगा। और डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल कहाँ पे रहेगा, डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल रहेगा /etc/ansible में। वो इन्वेंट्री फाइल कहाँ पे होगा, मेरे /etc/ansible के अंदर। ओके, कैट होस्ट। अभी मैं यहाँ कैट होस्ट करता हूँ, अभी ये बहुत सारा बड़ा फाइल आएगा। अभी इसमें वो लोकल होस्ट ढूंढेगा, इसमें वो क्या ढूंढेगा, लोकल होस्ट ग्रुप। क्या ढूंढेगा, लोकल होस्ट ग्रुप। ये देखो लोकल होस्ट ग्रुप मैंने मेरे इन्वेंट्री फाइल में बताया, और इन्वेंट्री फाइल का नाम क्या है, HOSTS। तो जब भी प्लेबुक को पिंग करना है तो पहले उसको बताना पड़ेगा वेयर टू एग्जीक्यूट दिस प्लेबुक वेयर टू एग्जीक्यूट। तो वो बोलेगा वेयर टू एग्जीक्यूट, तो मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री का नाम नहीं दिया है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ढूंढेगा, डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री। और डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री कहाँ पे रहती है, /etc/ansible के अंदर HOSTS नाम से होगा। ओके, अभी इसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई इन्वेंट्री मेरे होस्ट के जो IPs है ना, वो यहाँ पे दूंगा। अभी यहाँ पे मैं IP नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लोकली इंस्टॉल हो, ये मेरे लोकली इंप्लीमेंट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट दिया है। तो इन्वेंट्री के अंदर लोकल होस्ट दिया है, इसका मतलब क्या है, आई वॉन्ट दिस टू बी अप्लाई और डिप्लॉय लोकली ऑन माई राउट और लोकली ऑन माई सिस्टम।
अभी उसके लिए अभी ये तो पिंग है, ये तो पिंग है, नॉर्मल पिंग है तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है तो भाई मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, मुझे सूडो मैं किस यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ सामने वाले सर्वर पे, मैं लोकल होस्ट पे या रिमोट सर्वर पे कौन से यूज़र से लॉगिन करना चाहता हूँ वो मैं बताऊँगा ansible_user से। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई अजय ही यूज़र यूज़ कर। अगर मैं लोकल यूज़र अगर मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा भाई ये यूज़र से जा, ये यूज़र का क्रेडेंशियल है ansible_pass, तो ये यूज़र का क्रेडेंशियल क्या है, ये क्रेडेंशियल है। अभी ऐसे हो सकता है कि अजय ये यूज़र को फुल परमिशन नहीं है, ये सूडो यूज़र नहीं है, ओके, तो इसको सूडो ग्रुप में ऐड किया है, लेकिन अगर इंस्टॉल करना है तो आपको सूडो पासवर्ड देना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, प्रिविलेज एस्केलेशन करूँगा। प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब क्या है, नॉर्मल यूज़र से मैं सूडो यूज़र बनूंगा, वो मैं बताऊँगा ansible_become = yes। इससे क्या होगा, प्रिविलेज एस्केलेशन होगा। मतलब क्या है, नॉर्मल यूज़र से मैं रूट यूज़र बनूंगा। अभी रूट यूज़र बनने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज़ करूँगा, मैं सूडो यूज़ करूँगा। अभी मैंने सिर्फ सूडो यूज़ किया, इसका मतलब हो गया क्या, नहीं। मैं जब सूडो यूज़ करूँगा तो मुझे पासवर्ड भी तो पूछेगा, मुझे सूडो का पासवर्ड तो पूछेगा, इसीलिए मैं पासवर्ड भी दे सकता हूँ, ओके। लेकिन क्या है, अगर पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर एडमिन राइट्स चाहिए या सूडो परमिशन चाहिए तो ही ये चीज़ें काम आएंगी, तो ही ये चीज़ें हेल्प करेंगी। लेकिन ये नॉर्मल पिंग है, पिंग के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। पिंग के लिए नॉर्मल यूज़र भी पिंग कर सकता है, लेकिन मैंने आपको अगर यहाँ पे दिखा इसलिए बता दिया। तो आगे हम और इसको रिवाइज करेंगे, ओके। ओके, सो अभी यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि भाई मुझे लोकली करना है। तो जैसे ही ये मैं प्लेबुक रन करूँगा, ये जो प्लेबुक है ये रन करूँगा, ये किस पे लर्न होगा, किस पे रेफ़र करेगा, मेरा जो /etc/ansible के अंदर होस्ट इन्वेंट्री फाइल है उसके अंदर लोकल होस्ट नाम का जो होस्ट है उसको कॉल करेगा, उसको पिंग करेगा। अभी ये जो टास्क है ये बता रहा है कि भाई तू पिंग कर, टेस्ट कनेक्टिविटी कर, पिंग करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पिंग मॉड्यूल यूज़ कर। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द मॉड्यूल नेम। दिस इज़ द मॉड्यूल नेम। सो ये मॉड्यूल नेम जैसे ही मैं ansible को बताता हूँ तो ansible को पता चलता है कि भाई ये पिंग करना चाहता है। इसी जगह पे अगर मुझे अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना रहता था तो मैं मॉड्यूल यूज़ करता था सर्विस मॉड्यूल। ये सर्विस मॉड्यूल बताता है कि भाई मैं ansible want एनी पैकेज टू बी इंस्टॉल, ansible एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता है। मतलब क्या है, आप कौन सा टास्क करना चाहते हो, ये टास्क डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ करोगे। समझ रहा है अदिबा मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहा है हिमांशु मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप क्या करना चाहते हो, क्या टास्क इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ दिस पिंग? पिंग इज़ अ मॉड्यूल फॉर डूइंग अ ansible स्पेसिफिक पिंग। हाँ पूछो अदिबा। हाँ एग्जैक्टली, करेक्ट, सर्विस टास्क रहेगा आपको कोई, तो आप सर्विस मॉड्यूल, ओके। तो ये लॉजिकली समझो कि आप, हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो। नाही, हे तर व्हॉट इज दिस डिबग, याच्यावर मी आलोच नाही। हे डिबग कशासाठी आहे माहिती आहे, की फक्त एक मेसेज प्रिंट करायसाठी। डिबग कशासाठी आहे, फक्त एक मेसेज प्रिंट करण्यासाठी। फॉरगेट अबाउट दिस, हे देख बघ, सी ये दिस इज द टास्क नेम, देखो ये टास्क है, ये टास्क में 2 टास्क है। हाँ, ये टेस्ट कनेक्टिविटी का टास्क है, दूसरा है प्रिंट आउटपुट का टास्क है। प्रिंट
आउटपुट का टास्क है। तो अगर मुझे टेस्ट कनेक्टिविटी करना है तो मैं टेस्ट कनेक्टिविटी कैसे करता हूँ, मैं पिंग से करता हूँ। तो पिंग करने के लिए मुझे पिंग मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, मतलब इट इज़ एज गुड एज पिंग 127.0.0.1। दिस इज नथिंग बट ये कमांड, ये देखो, ये वही कमांड है जो इससे होगा। लेकिन ये क्या है, ये एक नेटवर्क रिलेटेड कमांड है, ये अनसिबल स्पेस, ये एक क्या बोलता है इसको, हम क्या कहेंगे, इसके हम कहते हैं कि ओएस स्पेसिफिक कमांड है। ओके, ओएस स्पेसिफिक कमांड है। लेकिन हमें ये व्हाट इज दिस इज द अनसिबल स्पेसिफिक कमांड, कि अनसिबल में, हाँ करेक्ट। और ये दूसरा टास्क हो गया जिसमें मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे समझोगे कि एको कमांड, इन शेल स्क्रिप्टिंग एको कमांड, या तो फिर इन पाइथन प्रिंट कमांड। तो इसके लिए तो कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ स्टैंड अलोन, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ अनसिबल का मॉड्यूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो डिबग में क्या रहेगा, जो भी मैं मैसेज दूंगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा टर्मिनल पे, तो चलो हम देखते हैं कि वो कैसे करेगा। सो मैंने क्या बताया यहाँ पे प्लेबुक में, ये प्लेबुक जब रन होगा अनसिबल -प्लेबुक, ओके, बाद में प्लेबुक का नाम फर्स्ट playbook.yaml। ये प्लेबुक जब रन होगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा क्या रन करना है, भाई ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, ये टास्क इंप्लीमेंट करना है। कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। लेकिन ये लोकल होस्ट है कहाँ पे, /etc/ansible में एक लोकल होस्ट नाम का सर्वर है, वहाँ पे करना है। ओके, वो सारी चीज़ें लेके ये डिप्लॉय करेगा। अभी ये देखो, यहाँ पे मैंने 2 टास्क दिए, एक हो गया नेम। ये जो नेम होता है ना, ये नेम ना आउटपुट में प्रिंट होगा, ये नेम में आउटपुट में पहले तो प्लेबुक का नाम फर्स्ट बेसिक प्लेबुक, ये देखो प्लेबुक का नाम फर्स्ट प्लेबुक, इसमें कोई टास्क नहीं है तो ये ब्लैंक हो गया, फिर आ गया टास्क के अंदर, ये देखो टास्क, नीचे देखो टास्क। ओके, टास्क के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो गैदर फैक्ट करता है, गैदर फैक्ट का मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट अनसिबल क्या करता है, जिस सिस्टम को SSH करता है ना, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट अनसिबल यूज़ करता है SSH, ट्रांसपोर्ट मोड क्या यूज़ करता है SSH। सो जब भी SSH करता है ना तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन फेच करता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। मतलब क्या है, उसका होस्ट नेम क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओके, इतनी छोटी छोटी माइन्यूट इंफॉर्मेशन को गैदर करता है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं इन प्लेबुक, या हमारे इन्वेंट्री के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। ओके, फिलहाल ये सुनो कि भाई गैदर फैक्ट ये ऐसे काम करता है कि भाई जिस सिस्टम को SSH करता है या अनसिबल से कनेक्ट करता है, वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। उसने ओके बोल दिया, भाई मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दिया है। ओके, उसके बाद में सेकंड टास्क पे आता है भाई टास्क कनेक्टिविटी। ओके, मुझे टास्क कनेक्टिविटी करना है। क्या करना है टास्क में, पिंग करना है। ये पिंग मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल से अनसिबल को पता चलेगा भाई ये पिंग करना चाहता है, जैसे ही पिंग करेगा टेस्ट कनेक्टिव ओके आ गया। ओके मतलब क्या है, पिंग प्रॉपरली चला गया। पिंग का मतलब क्या है, पिंग प्रॉपरली हो गया। मतलब क्या है, मतलब क्या है भाई, ये आउटपुट पिंग का पोंग आ गया, हो गया। तो जैसे ही पोंग आ गया तो अनसिबल इसको इट विल रिकॉर्ड एज अ ओके। ओके, अभी जब ओके करेगा तो देखो ये लोकल होस्ट बता रहा है, ये कौन सा लोकल होस्ट बता रहा है, वो ये लोकल होस्ट बता रहा है। तो हिमांशु, अगर यहाँ पे 1000 सर्वर्स रहेंगे ना तो यहाँ पे आउटपुट 1000 आएंगे, लोकल होस्ट सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 5। ओके, यहाँ पे एक है इसलिए एक ही आया। और ये हो गया प्रिंट आउटपुट। ये कौन सा है, ये अगला टास्क है। प्रिंट आउटपुट में मैंने बोला भाई सिर्फ ये प्रिंट कर, हेलो अजय, उसने प्रिंट कर दिया। और उसने अभी ये सारे टास्क है ना, ये 3 टास्क,
अभी आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो 2 ही टास्क है, लेकिन यहाँ पे 3 टास्क कैसे गए? तो ये जो गैदर फैक्ट्स वाला टास्क है ना, ये आप बताओ या ना बताओ, ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है। लेकिन आप अगर चाहोगे, ये सीपीयू इंटेंसिव होता है, ये सीपीयू और मेमोरी इंटेंसिव होता है कि बहुत सारा डेटा ये गैदर करता है, बहुत सारा डेटा ये गैदर करता है अबाउट सिस्टम। ओके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ओके, ह्यूमन बिहेवियर, वैसे ये क्या करता है, गैदर फैक्ट्स कि भाई सारी इंफॉर्मेशन होस्ट की ले आता है। ओके, सो ये सीपीयू इंटेंसिव और मेमोरी इंटेंसिव रहता है। तो बहुत सारे सिचुएशन में हम गैदर फैक्ट्स इज इक्वल टू नो करते हैं, गैदर फैक्ट्स इज इक्वल टू नो करते, तो वो सिचुएशन में ये टास्क नहीं रन होगा। यहाँ पे ये रन हो रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अनसिपल बोलता है कि ये टास्क रन होना ही चाहिए, ये टास्क रन होना ही चाहिए। ओके, बाद में दूसरा टास्क हो गया टेस्ट कनेक्टिविटी का। देखो ये जो नेम है ना, ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया, टेस्ट कनेक्टिविटी। ये जो नेम है ना, नेम ऑफ द टास्क, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। मतलब क्या है कि ये देखो कितना ह्यूमन रीडेबल हो गया, ये जो आउटपुट है ये कितना ह्यूमन रीडेबल हो गया कि आपके कितने टास्क है, टास्क का नाम क्या है, टास्क ओके हुआ है या नॉट ओके हुआ है, ये सारा बता रहा है, और किस पे रन हो रहा है वो भी बता रहा है। ओके, अभी ये रिकैप है। व्हाट इज दिस रिकैप? रिकैप में बताता है कि टोटल टास्क कितने हैं। टोटल टास्क ओके इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, टोटल टास्क कितने, 3 टास्क है। 3 टास्क में हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए क्या? नहीं। कोई अनरीचेबल रहा है क्या? नहीं। कोई फेल हुआ क्या? नहीं। कोई स्किप हुआ क्या? नहीं। अब ये स्किप का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर मल्टीपल टास्क है तो आई एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं पर्पसफुली बता सकता हूँ कि कौन सा टास्क स्किप कर, कौन सा टास्क स्किप कर। तो वो सिचुएशन में यहाँ पे स्किप आ जाएगा, वो सिचुएशन में यहाँ पे स्किप आ जाएगा। ओके, रेस्क्यू, इग्नोर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम अनसिबल पे मैन्युअली कर सकते हैं, अनसिबल पे मैन्युअली कर सकते हैं। हम एडवांस थोड़ा अनसिबल सीखेंगे तो ये चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग सीखेंगे। ओके, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं जिस लेवल पे बताऊंगा उस लेवल पे अगर आप सब समझने के लिए कैपेबल नहीं रहोगे तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है, मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। सो प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, ये आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें जैसे कि स्टेप बाय स्टेप फिर से 10 बार ये रिकॉर्डिंग सुनो, 10 बार ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। ओके, तो लॉजिक बनेगा, तो लॉजिक बनेगा। ओके, अभी भी मैं हर बार जो चीज़ पढ़ता हूँ या कुछ चीज़ें करता हूँ तो मुझे हर बार एक नया विजिबिलिटी आता है, हर बार एक नया विजिबिलिटी आता है। ओके, सो अभी ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। अभी हम एक इंस्टॉलेशन का ये देखेंगे, इंस्टॉलेशन का ये देखेंगे, क्या बोलते हैं, एक प्लेबुक देखेंगे जिसमें हम कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो अभी हम पहले क्या देखेंगे कि भाई कैट ऐप अंडरस्कोर इंस्टॉल, ये एक प्लेबुक है, ये एक प्लेबुक है। ओके, ये प्लेबुक में देखो मैं अभी ना आपको प्लेबुक राइटिंग नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें लॉजिक बिल्ड करना है, पहले मुझे समझना है। क्योंकि राइटिंग के अभी बहुत सारी चीज़ें ना एआई से मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें ना एआई से मिल जाती है। ओके, इंटरनेट पे मिल जाती है, डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन लॉजिक पे होना चाहिए। ओके, कॉन्सेंट्रेशन लॉजिक पे होना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े जो प्लेबुक रहते हैं वो क्या आप जाके यहाँ पे राइट नहीं करोगे। हाँ, आप चेंजेस करोगे, एक रॉ स्ट्रक्चर रहेगा उसमें आप चेंजेस करोगे कि भाई यहाँ पे मैं सर्विस मॉड्यूल यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं सर्विस मॉड्यूल यूज़ करूँगा। देखो कुबरनेटिस सर्विस, देखो आ गया। देखो भाई एआई कितना एडवांस है। अधिबा देखा आपने, यहाँ पे एआई काम कर रहा है, मेरे विजुअल स्टूडियो में एआई काम कर रहा है। मैं अगर डॉकर बोलता हूँ ना, सर्विस, ये देखो सीक्रेट रिलेटेड, देखो कुबरनेटिस का सीक्रेट आ गया पूरा। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी इतना एआई एडवांस हो गया है। या फॉर एग्जांपल हमने पाइथन सीखा, पाइथन में जेटब्रेंस नाम का एआई है, वो आपके आईडी को कनेक्ट होता है और आप रियल टाइम में अगर उसको कोई एरर आता है ना, वो उसको रियल टाइम में पता, वो आपके कोड में जाके सारा ढूंढ के आपको बता देगा आपके कोड में ये इशू है, इसके वजह से इशू है, ये चेंजेस करो, ये चेंजेस करो। इसीलिए बहुत पहले टेक्नोलॉजिकल लॉजिक समझो, अप्रोच कैसा रखना है।
पहले टेक्नोलॉजी का लॉजिक समझो, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ओके, वो समझने के बाद हम एआई कैसे उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सुनो। क्योंकि सिर्फ एआई आपको पता होने से और आपको टेक्नोलॉजी पता नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज किसी भी टेक्नोलॉजी का चाहिए, सो दैट आपको पता चले कि एआई उस पर कैसे काम करता है, एआई उस पर कैसे काम करता है। ओके, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको ये जो प्लेबुक है ना, ये अननेसेसरी बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है या ले लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, और ये सारी चीज़ें कैसे समझेगी आपको, ये सारी चीज़ें आपको समझेगी प्रैक्टिस से। ये सारी चीज़ें कैसे समझेगी, प्रैक्टिस से। लेकिन आपका 90% टास्क आपके एआई टूल्स सॉल्व करेंगे, आपका 90% टास्क आपके एआई टूल्स सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। ओके, सो यहाँ पे है कि ये जो प्लेबुक है, ये प्लेबुक कह रहा है कि भाई आई वांट टू इंस्टॉल एंड स्टार्ट द सर्विस। दिस इज द नेम ऑफ द प्लेबुक, दिस इज द नेम ऑफ द प्लेबुक। अभी इसमें मैं, हेलो सॉरी, हाँ बोलो। ओके ओके, नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि आज मैंने प्लेबुक बनाया, आज मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की। ओके, और मैं मेरे फॉर एग्जांपल AWS को कोड कमिट में डाल दी, AWS के कोड कमिट में डाल दी कि AWS के कोड कमिट क्या करता है, कोड कमिट सर्वर क्या रहता है। जैसे AWS का ECR रहता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, ये क्या करता है, डॉकर के इमेजेस सेव करता है। क्या करता है, डॉकर के इमेजेस सेव करता है। ओके, सो वैसे ही कोड कमिट रहता है AWS का, वहाँ पे मेरे कोड में पुश कर सकता हूँ, मेरे कोड में पुश कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल YAML फाइल, ओके। सो वो सिचुएशन में मुझे अगर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अदीबा को या हिमांशु को कोई चेंजेस करने हैं, तो अदीबा और हिमांशु क्या देखेंगे, भाई लास्ट टाइम अजय ने क्या किया था, लास्ट टाइम अजय में क्या किया। तो वो जब AWS के कोड कमिट में जाएगा या आपके कोई भी रिपोजिटरी रहेगा वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे उसको लेटेस्ट इन्वेंट्री फाइल मिलना चाहिए, और वो रीड करके उसको पता चलना चाहिए भाई हाँ ओके ओके, या ये प्लेबुक किसके लिए है, ये प्लेबुक है इंस्टॉल एंड स्टार्ट द सर्विस। और कौन सी चीज़ इंस्टॉल कर रहा है ये, Nginx, कौन सी चीज़ इंस्टॉल कर रहा है Nginx। या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इंस्टॉल Nginx एंड स्टार्ट द Nginx सर्विस। बहुत सारे आपको अगर और बेटर करना है तो यहाँ पे आप Nginx लिख भी सकते हैं उसके अंदर। ओके, और ये कहाँ पे करना है, ये क्या बोलता है कि भाई डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल में जा, जो /etc/ansible में रहता है, उसके अंदर लोकल होस्ट नाम का होस्ट है, उस पर तू जा और उस पर रन कर, उस पर रन कर। अभी मैं अगर इंस्टॉल कर रहा हूँ, कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो इंस्टॉल करने के लिए अगर मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, अगर मैं नॉन सुडो यूज़र हूँ, नॉर्मल यूज़र हूँ, तो मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे सुडो करना पड़ेगा। वो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मुझे सुडो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये become:true क्या बताता है, ग्लोबल लेवल पे, ये क्या है, प्लेबुक लेवल पे क्या बोल रहा है ये, कि भाई तू प्रिविलेज एस्केलेशन कर। अगर तू नॉर्मल यूज़र है, फॉर एग्जाम्पल अजय इज़ अ नॉर्मल यूज़र, डजेंट मैटर कि अजय इज़ अ पार्ट ऑफ सुडो ग्रुप। लेकिन मुझे अगर कुछ इंस्टॉल करना है तो मुझे सुडो तो लिखना पड़ेगा, सुडो एप्ट इंस्टॉल ऐसे लिखना तो पड़ेगा, बराबर। मुझे ऐसे सुडो लिखना तो पड़ेगा कि भाई सो दैट कि भाई मैं सुडो से इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं प्रिविलेज एस्केलेशन कर, ये सुडो से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहा हूँ। तो यही चीज़ अगर आपको पाइथन अंसिबल को बताना है तो become:true से मतलब क्या है, मैं मेरे अंसिबल प्लेबुक को बता रहा हूँ कि जिस भी यूज़र से आप लॉगिन किए हैं या SSH किए हैं रिमोट होस्ट को, इस होस्ट को, तो तू प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है, अभी ये प्रिविलेज एस्केलेशन करने के बाद मैंने तो सुडो दे दिया भाई प्रिविलेज एस्केलेशन कर, ओके। लेकिन सिर्फ प्रिविलेज एस्केलेशन से काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा, आपको पासवर्ड भी तो देना पड़ेगा। तो वो पासवर्ड कहाँ पे दिया है, ये देखो, Ansible_become pass, जो मुझे इन्वेंट्री में ही दे दिया है मैंने, कि भाई ये जो पासवर्ड है ना, जब आप
ansible underscore pass is equal to become ansible colon become is equal to क्या है वो अनसिबल इन्वर्टर ने बिकम कोलन ट्रू करता है तो वो सिचुएशन में तू ये पासवर्ड यूज़ कर, उसके लिए क्या है अनसिबल अंडरस्कोर बिकम अंडरस्कोर पास, अनसिबल अंडरस्कोर बिकम अंडरस्कोर पास। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, जैसे ये पैकेज इंस्टॉल होगा तो सूडो के लिए ये जो पासवर्ड है वो यूज़ करेगा फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, अभी टास्क में आ गया, अभी मैं टास्क के अंदर आ गया। अभी टास्क के अंदर कितने टास्क है? 3 टास्क है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। अभी ये पहला टास्क बोल रहा है कि भाई आपका खुद का रिपोजिटरी अपडेट करो, sudo apt update। खुद का रिपोजिटरी कोई भी इंस्टॉलेशन करने से पहले भाई ये मेरा खुद का लोकल रिपोजिटरी अपडेट होना चाहिए, मेरा लिनक्स का रिपोजिटरी अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? कमांड मॉड्यूल। और उसके बाद में कमांड दे रहा हूँ एप्ट अपडेट। सी दिस इज़ द एप्ट अपडेट, दिस इज़ द कमांड एप्ट अपडेट। अभी आप बोलोगे अजय तूने कमांड क्यों यूज़ किया? क्या तू ऐप से नहीं कर सकता था क्या? हाँ, मैं ऐप से भी कर सकता था, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता था? ऐप्ट नीचे में ऐप के अंदर सिर्फ अपडेट लिखता था, ऐप के नीचे अपडेट लिखता था। ओके, ये हम अगले कुछ इसमें हम एग्जांपल में देखेंगे। मतलब क्या है, ये क्या है? व्हाट इज दिस इज द कमांड मॉड्यूल। क्योंकि क्या है, दिस इज द कमांड, दिस इज द सिंपल सिंटैक्स कमांड। सी दिस इज द सिंपल सिंटैक्स कमांड। अगर मुझे स्पेसिफिक सिंटैक्स कमांड ही यूज़ करना है तो मैं कौन सा मॉड्यूल यूज़ करूँगा? तो मैं कमांड मॉड्यूल यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? कमांड मॉड्यूल यूज़ करूँगा। सो प्रदीप या कोई भी नेटवर्क इंजीनियर श्याम, अगर आपको सामने वाले राउटर को कनेक्ट करना है और आपको कोई शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या आईपी राउट या कोई भी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना है या कोई आईपी राउट ऐड करना है या शो आईपीओएस पे नेबर का आउटपुट देखना है, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक कमांड यूज़ करना है इन अनसिबल, तो वो सिचुएशन में आप क्या यूज़ करोगे? कमांड मॉड्यूल यूज़ करोगे। कमांड मॉड्यूल यूज़ करोगे। मैंने क्या कहा कि आपका टास्क क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका मॉड्यूल कौन सा यूज़ करना है। यही टास्क आप ऐप मॉड्यूल से भी यूज़ कर सकते हो। ओके, दूसरा हो गया इंस्टॉलिंग एनजीएक्स। अभी दूसरा टास्क है भाई एक्चुअल एनजीएक्स इंस्टॉलेशन। अभी एनजीएक्स इंस्टॉल करना है तो भाई पैकेज मैनेजर से ही होगा। एनजीएक्स के इंस्टॉलेशन के लिए पैकेज मैनेजर लगेगा, और पैकेज मैनेजर कौन सा है? ऐप्ट है। सो ये ऐप्ट है ना, ये पैकेज मैनेजर तो है ही यूजिंग नेम, लेकिन ये क्या है? एक मॉड्यूल है। ये इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है लिनक्स के कम्युनिटी ने, उबंटू के कम्युनिटी ने। इसको किसने डेवलप किया है? उबंटू के कम्युनिटी में। अगर यहाँ पे यम होता तो इसको किसने डेवलप किया होता? सेंटोस के कम्युनिटी ने। अगर यहाँ पे डीएनएफ होता तो ये एडवांस वर्जन रहता। ओके, अगर यहाँ पे ब्रू होता, ब्रू किसके लिए यूज़ होता है? मैक सिस्टम के लिए। मैक सिस्टम के लिए। तो आपको अगर मैक सिस्टम में अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप ब्रू यूज़ करोगे, ब्रू। ओके, सो वो क्या रहेगा? वो पैकेज मैनेजर रहेगा प्लस अनसिबल का मॉड्यूल रहेगा, क्योंकि अनसिबल के मॉड्यूल ने नाम भी पैकेज मैनेजर के नाम से ही दिया है। आप उसको कंफ्यूज मत हो कि ये पैकेज मैनेजर, इट्स नॉट अ पैकेज मैनेजर, लेकिन उन्होंने मॉड्यूल को भी वही नाम दिया है जो पैकेज मैनेजर का है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने बोला कि भाई क्या इंस्टॉल करना है आपको, नेम क्या है, उस सर्विस का नाम क्या है, ये जो पैकेज इंस्टॉल करना है उस पैकेज का नाम क्या है? मैंने बोला nginx। और स्टेट क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ही स्टेट में प्रेजेंट बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि अनसिबल को पता चलता है कि भाई आई वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस पैकेज यूजिंग दिस पैकेज मैनेजर, आई वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस पैकेज नेम यूजिंग दिस पैकेज मैनेजर। ये प्रेजेंट वो बताता है। अगर यहाँ पे एब्सेंट हुआ तो यही टास्क क्या होता था?
मुझे अनइंस्टॉल करना है यूजिंग दिस पैकेज मैनेजर, मुझे अनइंस्टॉल करना है ये पैकेज मैनेजर। अगर मैं स्टेट में एब्सेंट दे देता हूँ, हम नेक्स्ट देखेंगे इसके नेक्स्ट में कि भाई अनइंस्टॉल कैसे करना है। तीसरा टास्क है स्टार्टिंग द इंजीनियरिंग सर्विस। अभी मैंने पैकेज तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो पैकेज को स्टार्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस में हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद उसकी सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल नहीं होती। कोई भी प्रोसेस रन होने के बाद हमें मैन्युअली वो प्रोसेस को अनेबल करना पड़ता है, या तो फिर आप ऐसे कहो कि अगर मेरा रिबूट हो गया, मैंने एनजीएस इंस्टॉल किया और मेरा सिस्टम रिबूट हो गया, तो वो सिचुएशन में मेरा एनजीएस सर्विस ऑटोमेटिकली अनेबल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्विस मॉड्यूल यूज़ करूँगा। सर्विस मॉड्यूल, बिकॉज अब यहाँ पे मैं ऐप मॉड्यूल यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है, लेकिन सर्विस मॉड्यूल क्या बोल रहा है, मुझे अगर ऑलरेडी इंस्टॉल पैकेज से अगर सर्विसेज के साथ खेलना है, तो मैं यूज़ करूँगा सर्विस मॉड्यूल। ये देखो, सर्विस मॉड्यूल में मैं बोल रहा हूँ भाई मॉड्यूल का नाम क्या है, सर्विस। तू क्या करना चाहता है, तू वो मॉड्यूल के साथ क्या करना चाहता है, मुझे ये सर्विस को स्टार्ट करना है, ये सर्विस को स्टार्ट करना है मतलब क्या है, ये देखो हर वो चीज़ जो अंसिबल में हम करेंगे ना, वो हम देखेंगे कि अंसिबल लिनक्स में मैन्युअली कैसे होती है। लिनक्स में systemctl स्टेटस nginx, इस कमांड का मतलब क्या है, ये systemctl क्या होता है, ये systemctl से आप आपके पैकेजेस का हेल्थ चेक कर सकते हो। ओके, मैंने ये किया। अभी उसने मुझे क्या पूछा भाई, सूडो पासवर्ड पूछा। ओके, system systemctl, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी रन है। देखो हमने ये जो प्लेबुक रन किया, ये प्लेबुक रन होने के बाद मैंने मैन्युअली वेरीफाई किया कि भाई अंसिबल इंस्टॉल है क्या, systemctl स्टेटस nginx। तो systemctl क्या होता है, एक डिबगिंग टूल होता है। ओके, इसके लिए इस पे हम एक स्पेशल सेशन लेंगे, इसके लिए एक स्पेशल सेशन लेंगे। ओके, ये लिनक्स से रिलेटेड। ओके, सो मेरे nginx रनिंग है और वेंडर प्रेजेंट क्या है, स्टेट इज़ अनेबल। इसका मतलब क्या है, अगर मैं मेरे लैपटॉप को रिबूट भी करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल हो जाएगा, या तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव और रनिंग हो जाएगा। ओके, मुझे मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अनेबल ट्रू, स्टेट स्टार्टेड। आपको समझा ये तीनों टास्क क्या करते हैं, मैंने जो थ्योरेटिकली समझाया, आपको पता चला ये तीनों टास्क क्या करते हैं। ओके, सो एक्चुअली क्या है कि मैंने ना, आप आने से पहले मैंने ये अंसिबल प्लेबुक कैसे रन करते हैं। अंसिबल के दो पार्ट होते हैं, एक अंसिबल प्लेबुक होता है, दूसरा इन्वेंट्री होता है। अंसिबल प्लेबुक का मतलब क्या है, व्हाट टू एग्जीक्यूट, और अंसिबल इन्वेंट्री का मतलब क्या है, वेयर टू एग्जीक्यूट। ओके, अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, क्योंकि आपके आने से पहले मैंने शायद दोपहर को ये टेस्ट किया था। ओके, सो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अभी मेरे पास है क्या, चलो मैं देखता हूँ कि भाई nginx है क्या। देखो नहीं है, देखो इनएक्टिव डेड, ये सर्विस इंस्टॉल भी नहीं है और रन भी है, अभी आप बोलो कि भाई इंस्टॉल नहीं है तो रन भी नहीं है, क्यों बता रहा है, क्योंकि क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल एज इट इज़ है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है अंसिबल nginx का, लेकिन इंस्टॉलेबल नहीं, इंस्टॉलेशन नहीं है। ओके, अभी मुझे अभी nginx इंस्टॉल करना है। अभी मैं पहले देखता हूँ कि भाई मेरे इसमें लोकल होस्ट इंस्टॉल है क्या, नहीं है। देखो है क्या, नहीं है। ओके, अनेबल टू कनेक्ट मतलब मेरे पोर्ट 80 पे कुछ भी नहीं है। अभी जैसे ही मैं
ansible प्लेबुक ऐप इंस्टॉल डॉट यामल। जैसे ये करता हूँ तो उसके बाद देखो प्लेबुक का नाम क्या है, इंस्टॉल एंड स्टार्ट द सर्विस, प्लेबुक का नाम। उसके बाद में उसने क्या किया, गैदर फैक्ट्स किया। गैदर फैक्ट्स से क्या, किस पे किया, मेरे इन्वेंट्री में एक ही लोकल होस्ट था तो एक ही होस्ट पे किया। उसके बाद में अपडेट पैकेज में मैंने क्या बोला कि भाई वो पैकेज इंस्टॉल करना है, मैं पैकेज इंस्टॉल करना है। अभी मेरे पास तो था नहीं, तो उसने ये एम्बर में दे दिया चेंज का मतलब क्या है, अपडेट पैकेज। उसने पैकेज इंस्टॉल किया, किस पे किया, इस पे किया। उसके बाद में अपडेट पैकेज मतलब क्या है, ऐप्ट अपडेट। अपडेट पैकेज मतलब क्या है, ऐप्ट अपडेट, सूडो ऐप्ट अपडेट। अपडेट पैकेज किया, ओके, नहीं था उसने अपडेटेड किया, ओके। उसके बाद में मैंने बोला उसके बाद में नेक्स्ट वाला टास्क बोला इंस्टॉलिंग nginx। इंस्टॉलिंग nginx मतलब सूडो ऐप्ट इंस्टॉल nginx, नहीं था, उसने चेंज बोला, एम्बर में चेंज बोला, किस पे किया, लोकल होस्ट पे, ओके, हो गया चेंज, ओके। टास्क लास्ट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग द nginx सर्विस। मैंने nginx इंस्टॉल करने के बाद मैंने बोला कि भाई ये जो सर्विस है ना, इसको स्टार्ट कर और अनेबल कर। स्टार्ट कर का मतलब क्या है, अगर इंस्टॉलेशन के बाद वो सर्विस प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई तो उसको क्या कर, जैसे मैंने स्टेटस बोला ना, वैसे ही आप क्या बोल सकते हो, स्टार्ट। वैसे मैं स्टार्ट बोल सकता हूँ लिनक्स, या तो फिर स्टॉप बोल सकता हूँ। ये मैन्युअली मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, मैन्युअली में मेरे सर्विसेज को स्टॉप कर सकता हूँ, और मैन्युअली मैं अनेबल कर सकता हूँ, ओके। सो ये सारी चीज़ें मैं अंसिबल में प्लेबुक में बोल रहा हूँ, प्लेबुक में बोल रहा हूँ, ओके। सी दिस, ये सारी चीज़ें मैं अंसिबल में प्लेबुक में बोल रहा हूँ, ओके। ओके अभी ये तीनों टास्क तो रन हो गए। अभी ये जो एम्बर है ना, ये जो ओके रहता है ना, इसका मतलब क्या है कि भाई ओके हो गया, ओके, सक्सेसफुल टास्क रन हो गया। चेंज का मतलब है कि भाई नहीं था, लेकिन मेरे टास्क ने वो चेंज किया। अब ये चेंज इज नथिंग बट ओके, डिज़ायर रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटली ओके ही है। लेकिन यहाँ पे चेंज का मतलब क्या है कि भाई एम्बर में क्या है कि भाई मेरे ये जो स्पेसिफिक टास्क है, ओके, वो रन हुआ, उसने चेंजेस किए, उसने सिस्टम में चेंजेस किए। नेक्स्ट टास्क पे आया, भाई इसमें nginx इंस्टॉल किया, एम्बर में चेंज है, इसका मतलब क्या है, इसने nginx इंस्टॉल किया। नेक्स्ट टास्क पे आया, स्टार्टिंग द nginx सर्वर, उसने चेंज एम्बर में दिखा रहा है, ओके, मतलब क्या है, इसने वो भी स्टेटस में उसमें अनेबल किया, सर्विस को स्टार्ट किया और सर्विस को अनेबल किया, ओके, मतलब क्या है, नेक्स्ट रिबूट में वो सर्विस ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगी। अभी रिकैप में देखो, रिकैप में ये चीज़ होगी एम्बर का मतलब क्या है, पहले नहीं था लेकिन मेरे प्लेबुक ने उस पर चेंजेस किया। ध्यान से सुनो, एम्बर का मतलब क्या है, पहले नहीं था लेकिन मेरे प्लेबुक में उसमें कोई तो भी चेंजेस किए। ये क्या है, ओवरऑल कितने टास्क थे, ओवरऑल थे 4 टास्क, एक्चुअली 3 ही टास्क थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये गैदर फैक्ट ऑटोमेटिकली रन होता है, अनलेस आप उसको बताए कि भाई इसको रन मत कर, इसको गैदर फैक्ट्स को रन मत कर, तो इन्फॉर्मेशन मत गैदर कर, बिकॉज इट्स अ CPU इंटेंसिव, इट्स अ मेमोरी इंटेंसिव, ओके, इट्स अ टाइम इंटेंसिव ऑल्सो, ओके। अभी चेंज इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि भाई इसमें कितने टास्क थे और कितने टास्क ऑलरेडी कॉन्फ़िगर थे और कितने टास्क को मैंने चेंजेस किया जो कॉन्फ़िगर नहीं थे लेकिन मैंने उसको चेंज किया, इसीलिए चेंज इज इक्वल टू 3 आया। और ये एम्बर में, ये देखो एम्बर में 3 टास्क है, और तीनों में एम्बर है, मतलब क्या है, तीनों में मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए। कुछ ना कुछ का मतलब क्या है कि भाई जो मैंने प्लेबुक में दिए वो चेंजेस किए, दिए थे वो चेंजेस किए, ओके। सो ये रिकैप में बताया। अनरीचेबल, अगर मैंने ये चीज़ें 100 डिवाइसेस पे डिप्लॉय करता तो ये मुझे बताता कि भाई कितने अनरीचेबल है, अगर 1 है 2 है, कितने अनरीचेबल ये बता देता, और उसके IP भी बता देता। फेल हुआ मतलब क्या, रीचेबल तो है लेकिन मैंने जाने के बाद मुझे वहाँ पे सूडो प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं मिला ही नहीं, वहाँ जाने के बाद मुझे मेरा पासवर्ड लिया ही नहीं, तो वो सिचुएशन में मेरा प्लेबुक फेल होगा। ये स्किप है, स्किप का मतलब क्या है, अगर मुझे स्पेसिफिक टास्क को स्किप करना है या स्पेसिफिक किसी, ये जो
100 सर्वर में से मुझे बोलना है भाई ये 4 सर्वर को तू स्किप कर दे, ये 4 सर्वर को तू स्किप कर दे। ओके, तो वो क्या करेगा, वो उसको स्किप कर देगा। ओके, वो उसको स्किप कर देगा। ओके, वैसे इग्नोर और रेस्क्यू होता है, इग्नोर और रेस्क्यू होता है। ओके, सो आप कोई, चलो अभी ये तो हो गया इंस्टॉल, अभी इंस्टॉल तो हो गया, अभी मेरा तो ये चलना चाहिए। ये देखो, इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, ये देखो, वेलकम टू डेवऑप्स करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वेलकम टू डेवऑप्स करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये आ गया। अभी मैं इसको ना अनइंस्टॉल करता हूँ, अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, अनसिबल प्लेबुक ऐप अनइंस्टॉल। ओके, ऐप अनइंस्टॉल, अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, अभी ये अनइंस्टॉल होगा। अभी देखो, अनइंस्टॉल करते वक्त भी उसने वो इसी 3 जगह पे वो चेंजेस करेगा, चेंजेस इक्वल टू 3, क्योंकि जब इंस्टॉल करने वक्त उसने जो चीज़ें की ना, वही चीज़ें वो अनइंस्टॉल करते वक्त करेगा, वही चीज़ें वो अनइंस्टॉल करते वक्त करेगा, मतलब रिवर्स करेगा। कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने किया है उसको रिवर्स करेगा, इसलिए वो क्या बोला है, चेंज इज इक्वल टू 3, चेंज इज इक्वल टू 3। उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये देखो अभी है ना, क्या ऐप अनइंस्टॉल, ये दूसरा प्लेबुक है, ये दूसरे प्लेबुक में मैंने क्या कहा कि भाई मुझे इंजेक्स अनइंस्टॉल करना है, इंजेक्स अनइंस्टॉल करना है। किस पे करना है, इन्वेंट्री फाइल में /etc/ansible होस्ट में जो इन्वेंट्री फाइल है उस पर तू इस पे तू मेरा प्लेबुक रन कर। बिकम कॉलन ट्रू का पता है, प्रिविलेज एस्केलेशन, मतलब मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ और मुझे सूडो से वो कमांड रन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे सर्विस स्टॉप करना है, सर्विस डिसेबल करना है या सर्विस अनइंस्टॉल करना है तो मुझे सूडो प्रिविलेजेस लगेंगे। तो वो सिचुएशन में मैं बिकम कॉलन ट्रू से प्रिविलेज एस्केलेशन करूँगा, लेकिन सूडो से आपको क्रेडेंशियल भी मांगेगा, सूडो से आपको क्रेडेंशियल भी मांगेगा, तो वो क्रेडेंशियल आप दोगे यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल में ansible_become_pass और जो भी क्रेडेंशियल वो। लेकिन दिस इज़ नॉट अ बेस्ट वे टू गिव क्रेडेंशियल, ऐसे क्रेडेंशियल नहीं देते, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ। क्रेडेंशियल कैसे देते हैं, क्रेडेंशियल वॉल्ट में देते हैं, क्रेडेंशियल कैसे देते हैं, वॉल्ट में देते हैं, सो दैट कोई भी उसको नहीं दे सकता, कोई भी उसको नहीं देख सकता। ओके, अभी इसमें 3 टास्क है, 3 टास्क में मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, स्टॉप द इंजीनियर सर्विस, किसी भी सर्विस को मुझे अनइंस्टॉल करना है, किसी भी पैकेज को मुझे अनइंस्टॉल करना है, किसी भी प्रोसेस को मुझे अनइंस्टॉल करना है, पहले मैं वो सर्विस को स्टॉप करूँगा। ये देखो सर्विस मॉड्यूल में मतलब क्या है, सर्विस मॉड्यूल क्या बताता है, मुझे सर्विस के साथ क्या प्ले अराउंड करना है, मुझे सर्विस के साथ क्या प्ले अराउंड करना है, मुझे सर्विस को स्टॉप करना है। ओके, तो इसलिए मैंने सर्विस का नाम दिया स्टॉप द इंजीनियर सर्विस। कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया, सर्विस मॉड्यूल यूज़ किया, बिकॉज आई वांट टू प्ले विथ सर्विस। कौन से सर्विस का नाम है, सर्विस का नाम है एनजेएक्स। मुझे वो सर्विस से क्या प्ले करना है, मुझे सर्विस से क्या करवाना है, मुझे वो सर्विस को स्टॉप करवाना है। हो गया स्टॉप। दूसरे टास्क पे आएगा, दूसरे टास्क का नाम है डिसेबल द एनजेएक्स सर्विस, वो आएगा डिसेबल एनजेएक्स सर्विस। अभी सर्विस के साथ खेलना है तो मुझे सर्विस मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। कौन से सर्विस के साथ खेलना है, मुझे एनजेएक्स सर्विस के साथ खेलना है। मुझे एनेबल मतलब क्या है कि ये जो सर्वर है ये अनेबल होना चाहिए रजिस्टर होने के बाद, नहीं, नो, तो मैंने डिसेबल एनजीएस सर्विस किया। ओके, स्टॉप द सर्विस, डिसेबल द सर्विस। उसके बाद में मैं एक्चुअल पैकेज को अनइंस्टॉल करूँगा, एक्चुअल पैकेज को रिमूव करूँगा। अभी पैकेज को रिमूव करना है, यहाँ पे मुझे सर्विस के साथ नहीं खेलना है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सर्विस के साथ नहीं खेलना है। अगर सर्विस के साथ मुझे कुछ प्ले अराउंड करना रहता तो मैं क्या मॉड्यूल यूज़ करता था, सर्विस मॉड्यूल। अभी यहाँ पे मुझे पैकेज के साथ खेलना है, अभी मुझे पैकेज ही रिमूव करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पैकेज मैनेजर। क्योंकि पैकेज मैनेजर क्या करता है, पैकेज मैनेजर आपके पैकेजेस के लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। लाइफ साइकिल मतलब क्या है कि पैकेजेस को इंस्टॉल करना, पैकेजेस को अनइंस्टॉल करना, पैकेजेस को अपडेट करना। ओके, सो इसीलिए मैं यहाँ पे अनसिबल का कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया, ऐप्ट मॉड्यूल। ओके, ऐप्ट मॉड्यूल में मैं क्या बोला भाई, कौन से पैकेज को मैनेज करना चाहता है तू, मैं मैनेज करना चाहता हूँ एनजीएक्स को। अभी मैनेज करने के लिए तू करना क्या चाहता है, क्या, तो मैं क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं ये जो पैकेज है एनजीएक्स, इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ। जैसे मैं अनसिबल में बोलूँगा स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट तो इंस्टॉल होगा, लेकिन मैं अगर स्टेट इज इक्वल टू एब्सेंट बोला तो ये पैकेज मैनेजर क्या करेगा, sudo apt remove nginx क्या करेगा, ऐसे करेगा, sudo apt remove या अनइंस्टॉल, जो भी अनसिबल का जो भी लिनक्स का कमांड रहेगा वो बिहाइंड द सीन ये कमांड रन करेगा।
ओके, कौन रन करेगा? ये मॉड्यूल यूज़ करेगा, क्योंकि मॉड्यूल को पता रहता है कि क्या करना है। इसलिए मैंने कल आपको बताया कि भाई मॉड्यूल का काम क्या है कि आपके टास्क को एनालाइज करना और उसको उसको एकम्प्लिश करना। ओके, और ये मॉड्यूल क्या होता है? एक पाइथन एप्लीकेशन होता है, एक पाइथन मॉड्यूल होता है। ओके, इसका कोड पाइथन में लिखा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे 100 लाइन्स का कोड रहेगा जो अंसिबल के डेवलपर ने राइट किया होगा, वो उबंटू के डेवलपर ने राइट किया होगा, सो दैट पीपल कैन यूज अंसिबल टू मैनेज देयर पैकेजेस। ओके, अभी मैं ये करूँगा, देखो अनइंस्टॉल हो गया, क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल किया ना। ये देखो यहाँ पे मैंने अनइंस्टॉल किया। तो चलो मैं अभी sudo systemctl स्टेटस nginx देखूँगा। nginx क्या है? वेब सर्वर है। nginx क्या है? एक वेब सर्वर। अरे यार, SYSTEM sudo systemctl स्टेटस nginx। ओके, देखो ये अनइंस्टॉल हो गया, ओके। सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा मैनुअल में, आज हमने क्या सीखा? चलो समराइज करते हैं। आज हमने क्या सीखा वो समराइज करते हैं। हमने क्या सीखा? अंसिबल क्या होता है? अंसिबल एक आईटी ऑटोमेशन कॉन्फ़िगरेशन टूल है, जिससे हम रिमोट सर्वर्स को सारे आईटी टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। जो भी हम मैन्युअली करते हैं वो ऑटोमेट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? बहुत सारे डेडलॉक्स देखेंगे या बहुत सारी इश्यूज देखें कि भाई ह्यूमन एरर्स हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हो सकती है। ओके, हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें टैकल करने के लिए हम एक सेंट्रलाइज ऑटोमेशन सर्वर यूज़ किया, जिसका नाम है अंसिबल। ओके, अंसिबल एक पाइथन का एप्लीकेशन है। ओके, अंसिबल का आर्किटेक्चर क्या कहता है? अंसिबल का आर्किटेक्चर कहता है कि भाई अंसिबल जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें दो चीज़ें रहती है, एक प्लेबुक रहता है, एक इन्वेंटरी रहता है। प्लेबुक क्या होता है? व्हाट टू एग्जीक्यूट। इन्वेंटरी क्या होता है? वेयर टू एग्जीक्यूट। प्लेबुक में क्या होता है? व्हाट टू एग्जीक्यूट मतलब सेट ऑफ टास्क होंगे। ओके, इन अ सिक्वेंशियल मैनर, ध्यान में रखो, सिक्वेंशियल मैनर। ओके, सेट ऑफ टास्क इन अ सिक्वेंशियल मैनर, क्योंकि सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। ओके, इन्वेंट्री में क्या होते हैं? आईपीज होते हैं। ओके, और जब अंसिबल रिमोट सर्वर को मैनेज करेगा तो क्या करता है? मॉड्यूल यूज़ करता है। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज नथिंग बट अ टास्क। मतलब आपको कोई एक छोटा टास्क करना है, उस टास्क के लिए आपको रिस्पेक्टिव मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। वो मॉड्यूल क्या होगा? जब SSH करोगे तो जब अंसिबल SSH करेगा रिमोट सर्वर में, तो वो कॉपी होगा, टास्क एग्जीक्यूट होने के बाद वो मॉड्यूल रिमूव होगा और SSH एग्जिट होगा, SSH से बाहर आएगा। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एडॉक कमांड कैसे यूज़ होता है। एडॉक कमांड का मतलब क्या है कि भाई मुझे कोई भी चीज़ क्विक टेस्टिंग के लिए अगर कोई यूज़ कर विदाउट अंसिबल प्लेबुक क्विक टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है, तो मैं अंसिबल के एडॉक कमांड यूज़ कर सकता हूँ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एडॉक कमांड, इसमें अंसिबल कोई प्लेबुक नहीं है, क्विक टेस्टिंग के लिए। ये क्विक टेस्टिंग है, मतलब एक रिमोट सर्वर है, रिमोट सर्वर पे मुझे 1000 सर्वर है, 1000 सर्वर से सिर्फ एक सर्वर का डिस्क स्पेस चेक करना है। तो वो सिचुएशन में मैं रिमोट सर्वर पे ये एडॉक कमांड यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें क्या करेगा? वो कनेक्ट करेगा रिमोट सर्वर पे और ये आउटपुट लेके आएगा। अब ये कनेक्ट करेगा मतलब क्या है? ये अंसिबल से कनेक्ट करेगा। ये कनेक्ट करेगा, कैसे करेगा? अंसिबल से कनेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद में हमने देखा भाई अगर मुझे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, मुझे प्लेबुक कैसे लिखते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, वो हमने देखा कि सेट ऑफ टास्क होते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। भाई ये तीनों टास्क के अंदर है। सो ये सिंगल टास्क है,
मतलब इसको हम कहते हैं सिंगल प्ले, इसके आप कैसे सिंगल प्ले। ये प्ले के अंदर मल्टीपल टास्क है, ये प्ले के अंदर मल्टीपल टास्क है। तो एक प्ले बुक के अंदर मल्टीपल प्ले भी हो सकते हैं और एक टास्क के अंदर, एक प्ले के अंदर मल्टीपल टास्क भी हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क भी हो सकते हैं। ओके। और इसमें हमने देखा कि भाई इंजेक्स कैसे इंस्टॉल होता है, कोई भी सर्विस कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे अनइंस्टॉल होती है, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं यूजिंग CLI ऑल्सो। और ये तो हम यूजिंग CLI ऑल्सो, और ये तो हमें आउटपुट ही आता है जो हमें समरी देता है कि मेरे जो प्लेबुक में क्या क्या स्टेप्स थी, कितनी कितनी स्टेप्स ऑलरेडी इंस्टॉल थी, ओके, कितनी स्टेप्स नहीं थी जिसको मैंने चेंज किया यूजिंग एम्बर कलर यूजिंग चेंज स्टेटस, और कितनी चीज़ें फेल हुई। ये मुझे एक कंसोलिडेटेड आउटपुट देगा, सो आज के सेशन के बारे में कोई डाउट? हेलो अजय, समझा? हेलो अजय भाई तू बहुत लेट ज्वाइन हुआ। अरे यार तू पर कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था अजय, इसीलिए मैंने आज रिपीट किया। ओके, मैंने आज इसीलिए अदीबा कल और पर लास्ट टाइम थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी था ना अंडरस्टैंडिंग में अदीबा। ओके ओके, इसलिए मैंने आज रिपीट किया। ओके प्रदीप भाई तू नहीं था। ओके तो ओके, अच्छा लगता है, ओके सही, अच्छा लगता है, हाँ। ओके ओके ओके, लेकिन भाई मुझे वही चीज़ बार बार रिपीट करना पड़ता है ना फिर। ओके हाँ हाँ। ऋषि समझा आपको सही तरह से सब? आज समझ में आया? ओके ओके, हाँ। लास्ट टाइम में जो लूप हो, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही। मुझे थोड़ा फील हुआ लास्ट टाइम कि भाई नहीं समझा, इसलिए मैंने खुद ही डिसाइड किया कि भाई हमने जो लेक्चर में लिया था वो सब हम रिपीट करेंगे, मतलब कंसल्टेड वे से करेंगे। ओके हाँ हाँ, श्याम भाई समझा आपको?